अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हाजरीन, बैके वालों, शान रमज़ान में आपको वेलकम करते हैं। इस दफ़ा मैं कितनी प्रिसाइस हूँ ना, मैंने एक दफ़ा भी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की गलती नहीं की। बड़ा सोच समझ के बोल रही हूँ इस दफ़ा। शुक्र है कि थोड़े ब्लंडर्स भी कम हो रहे हैं। बस अल्लाह मियाँ पूरा रमज़ान ज़रा खुश उसलूबी से गुजर जाए, ब्लंडर्स ना हो, कोई फजूल बात वायरल ना हो, अच्छी अच्छी बातों से पूरा रमज़ान गुजर जाए, अच्छा अच्छा माहौल रहे ना, सुकून होता है ज़रा। स्पेशली जब आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं, उनके इर्द गिर्द वो आपके इर्द गिर्द होते हैं, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। और मेरी तो पूरी अच्छी रात गुजर जाती है ना जब मैं अच्छे लोगों से मिलती हूँ, तो बहुत ज़रूरी है, वरना नींद ही ना आए। अगर अच्छा शो ना हो, अच्छा गेस्ट ना हो, तो नींद ही नहीं आएगी। सो इसीलिए हमें कुछ ऐसे दोस्त अपने ज़रूर बनाने चाहिए, जब हम डाउन फील कर रहे हों तो हम उनकी कंपनी को एंजॉय करें और उनकी कंपनी से महसूस हों और फ़ायदा उठाएं। क्योंकि अक्सर जब आप उदास होते हैं और आपका कोई भी ऐसा फैमिली मेम्बर या आपका दोस्त, आपका कज़न, आपका कलीग आपके इर्द गिर्द होता है, तो वो आपके मूड को अपलिफ्ट कर देता है बहुत अच्छे से। उसको टेक्निक आती है, उसको ये गुर आता है, खुदा की तरफ से उसे ये गुर मिला होता है कि वो आपसे पॉजिटिव और अच्छी अच्छी बातें करके, मस्ती मजाक करके आपका मूड अच्छा कर दे। अभी रमज़ान में भी कुछ ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग आपका मूड ख़राब भी कर सकते हैं, स्पेशली आप रोज़े में होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी बात किसी के दिल पे लग जाती है जो आप दिल नहीं चाहता फिर कभी कभार किसी से बात करने का, और आप रूडली कह देते हैं अभी मुझसे बात नहीं करना। मगर कभी कभार आपका मूड इतना बुरा होता है और वही कोई ऐसे अच्छे लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं वो आते हैं और अपनी कोई ना कोई ऐसी मज़ेदार किस्से या बात से या अपनी तारीफ़ से आपका मूड अच्छा कर देते हैं। तो हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सनालिटी जिनकी बातों में मज़ा है, उनकी एक्टिंग और टैलेंट में तो है ही, लेकिन जब आप वैसे भी उनकी कंपनी में बैठते हैं तो उनकी कंपनी में आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, और ये शायद गॉड गिफ्टेड है। कभी कभार किसी पूरे ख़ानदान को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी होती है कि वो दूसरों का और अपना मूड अच्छा रखते हैं। लेकिन कभी क्या वो भी टूटते होंगे? क्या कभी उनका भी बुरा मूड होता होगा? ये तो फिर हमें उनसे बुला के, उनसे मिलकर पूछना पड़ेगा। और हम शान सहूर में ऐसे ही गेस्ट्स को मदऊ करते हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, वो आपके लाडले होते हैं, मगर कभी कभार मौका नहीं मिलता उनकी कुछ इस तरह सुकून से बैठकर बातें सुनने का। तो अब सुकून से आप भी बैठ चुके होंगे और सुकून से हम भी बैठ गए हैं। लेकिन गेस्ट को बुलाने से पहले थोड़ी सी बेसुकूनी होती है कि उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रह जाए। तो इसीलिए जो हमारे गेस्ट आज आने वाले हैं उनकी तैयारी मिलकर करती है हमारी पूरी टीम, और हमारी टीम का हिस्सा अरूश हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, इतनी प्यारी लग रही हैं, पिंक पिंक बेबी पिंक कलर आप में। भी बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सो आज भी एक चैलेंज मैं अरूश को देने जा रही हूँ अपनी मेहमान की वजह से। मिस्ट्री बॉक्स, मिस्ट्री बॉक्स में क्या है आज, आइए उरूश के साथ मिलकर खोलते हैं इस मिस्ट्री बॉक्स को। कैसे जा रहे हैं आपके 3 दिन, कैसे गए हमारे साथ? बहुत अच्छे गए, और बट आज मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ज़ारा नूर मेरी भी बहुत फेवरेट हैं। अच्छा, आई लाइक द वे शी डू, वर्सेटाइल एक्टर हैं। सो यस, असल में वो हम उम्र वाली बात भी आ जाती है ना, थोड़ी जेनजी या जो भी कहेंगे कि वो आज के ज़माने की एक्ट्रेस है, तो इसीलिए सारी वी कैन रिलेट। सो मिस्ट्री बॉक्स में क्या है हमारी गेस्ट के लिए जो हम पकाने वाले हैं? ओके, ये तो नूरपुर की डेयरी क्रीम है। यस। सो आप उनको क्रीम खिलाएंगी, पता नहीं वो डाइट पर हो या नहीं। अच्छा, सो हम इस क्रीम को ओवर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है इसका क्रीमी टेक्सचर अच्छा है। सो हम, क्योंकि मैंने उनकी काफ़ी ड्रामास देखे हैं, उन्होंने काफ़ी डिफरेंट रोल प्ले किए हैं, तो मैं उसी हिसाब की एक रेसिपी लेके आई हूँ, विच इज़ गोना बी सिंगापुरियन राइस। तो उसमें सॉफ्ट, क्रंची, स्पाइसी, क्रीमी सारे एलिमेंट्स एक साथ आ जाएंगे। अरे वाह! तो सिंगापुरियन राइस आपस की बात है, हमने सिंगापुर जाके बहुत जगह ढूंढा, दे डोंट एग्जिस्ट। ये नहीं होते। जैसे फ्रेंच टोस्ट नहीं होते ना फ्रांस में, वैसे सिंगापुरियन राइस भी नहीं होती। ये पाकिस्तान की अपनी इजाद है, हम लोगों ने उनके नाम लगाए, बस रख दिए। खुद हमें पसंद है खाने, बिल्कुल, वो हमने सिंगापुर का नाम लगा दिया। जी, ये है नहीं वैसे। अगर ऑथेंटिकली आप देखा जाए तो कहीं पे भी नहीं होते, कहीं पे भी हमने खुद क्रिएट किए और नाम रख दिया है बस। अच्छा, सिंगापुरियन राइस के अलावा कुछ और भी तो होगा? यस, हमने उसके साथ सर्व करना है रिफ्रेशमेंट, सोडा आइस। सोडा आइस पियेंगे
ओहो। दोनों वेल बैलेंस्ड, ठंडा भी हो गया और क्या spicy भी हो गया। सिंगापुरियन राइस की रेसिपी क्या होगी? Okay, अच्छा so- तुम सोडा आइस की बता दो, सिंगापुरियन की जब तुम बना रही होगी तब फिर मैं आके तुमसे ओके, सो हम पूछूंगी। सबसे पहले पाकोला फ्लेवर को इन्फ्यूज करेंगे पानी में, उसके अच्छा। बाद हम उसको थोड़ा सा पकने देंगे। हाँ। जब वो पक जाएगा तो हम उसमें मिंट एंड लेमन ऐड करेंगे। ओके। फिर उसे हम ठंडा करने देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स उसके अंदर आ ओह। जाए। लेटर हम उसमें स्पार्कलिंग वाटर ऐड करेंगे और आइस के साथ सर्व कर देंगे। बहुत अच्छा लगेगा इस वक्त इफ्तार के रिफ्रेशिंग टाइम लगेगा ना थोड़ा। उस वक्त। हालांकि मैं तो अब आजकल अवॉइड कर रही हूँ ठंडे शरबत, क्योंकि मैं थोड़ा डाइट के उसमें कॉन्शियस हुई हुई हूँ और सहरी और अफ्तारी भी बड़ा डाइट कॉन्शियस होके कर रही हूँ। मगर जो डिजी फील कर रहा होता है ना और एकदम उसको कुछ ठंडा चाहिए होता है तो उसके लिए बेस्ट चीज़ है ये जो तुमने रेसिपी बताई। सही हो गया। और ये आज तुम try करें। पका रही हो, ये मुझे थोड़ा डिफरेंट लग अच्छा, रहा है। सो बेसिकली क्या होता है, फ्रूटफुल फ्लेवर लाने के लिए ना, जैसे हाँ। आप आइस टी पीते हैं या कोई भी ड्रिंक पीते हैं, तो उसको पूरा इन्हांस करने के लिए हमें थोड़ा सा उसे कुक करना पड़ता है। ओके, ओके। ताकि सारे फ्लेवर्स पानी में अच्छे से डाइल्यूट हो जाएं। हाँ, हाँ। वाटर टेक्सचर ना रहे ज़्यादातर, दैट्स व्हाई। सही है, ठीक है। तो जी क्या आप इंतज़ार में हैं हमारी जो गेस्ट आज आने वाली हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम उन्हें वेलकम करेंगे और हार्ट टू हार्ट बातें होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे शो पे एक 1 to 1 हमने कभी इस तरह बैठ के गुफ्तगू की हो। हम बड़े चलते फिरते ईद के शोज़ और फिर कपल शोज़, इस तरह के शोज़ में तो हमने बड़ी गुफ्तगू की है, लेकिन आज सुकून से बैठ के दिल की बातें होंगी। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट से मिलने के लिए। शान सहूर, वेलकम टू शान सहूर। और अब बारी है उन सेलिब्रिटी गेस्ट की जिनकी बातें आप सुनना चाहते हैं, जो दिल से बात करती हैं। उनके बारे में एक छोटी सी रील हमने तैयार की है। आइए उनको बुलाने से पहले ज़रा उनकी शान में कुछ बोलते हैं। आज हमारे साथ ज़ारा नूर अब्बास एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने अपने टैलेंट, मेहनत और दिलकश अंदाज से टीवी स्क्रीन्स पर एक अलग पहचान बनाई। हमेशा से जानदार किरदारों, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस और व्यूअर्स के दिल को छू जाने वाले रोल्स से भरा हुआ है। ज़ारा नूर अब्बास शख्सियत की मालिक हैं और आप जोशो खरोश से भरपूर हैं। जिंदगी के हर लम्हे को खुशी और एनर्जी के साथ जीती हैं और यही अदा आपकी परफॉर्मेंसेस में भी झलकती है। आपके मशहूर ड्रामा में अहदे वफा, ज़ेबाइश, बादशाह बेगम, एक झूठी कहानी, दिल ढूंढता है फिर से जैसे नाम शामिल हैं। आपकी एक्टिंग में नेचुरल स्मूथनेस और इमोशंस की गहराई ने आपको टीवी इंडस्ट्री की एक खास शख्सियत बनाया और आज ज़ारा नूर अब्बास बनी हैं शान सहूर में हमारी मेहमान। सो आइए वेलकम करते हैं आप सबकी फेवरेट ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, रमजान मुबारक। भाई ये किसका कमाल है? ये तो ये बहुत खूबसूरत डिजाइनर है, हिना के नाम से। उन्होंने मुझे जोड़ा ऐसे ऐसे भेजा जब मैंने निदा यासिर के शो। ओहो भाई, जोड़े की बात तो है ही, लेकिन ये ज़ारा ने जो है माशाल्लाह अभी तो खाली 3 रोजे गुजरे हैं। सो ये तो श्रेड कर लिया वजन। ये तो मेरी जो डाइटिशियन आई थी आपके किरण। हाँ किरण। ओह माय गॉड, ये उनका कमाल है। इसका कमाल यार किरण जबरदस्त है। आप तो किरण ने मुझसे इस दफा कसमें उठवाई हैं। अल्लाह ज़ारा। और वैसे भी 2026 आई एम होपिंग इंशाल्लाह दैट इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी, मेंटली, स्पिरिचुअली। तो फिर मैंने कहा फिजिकली भी कर लिया। जबरदस्त। आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप बैठे हैं? मैं तो ठीक हूँ। आप अपनी सुनाइए, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र। इफ्तारी के बाद समझ नहीं आती क्या खाना है। हाँ, खाना है कि नहीं खाना, खाना है कि डिनर करना है कि नहीं करना। हाँ। सो बस उसी कश्मकश में 11 बज जाते हैं। ये तो खैर है। फिर भूख लगती है 11 बजे? एक्चुअली ऐसा होता है कि जब आप जितना, अम्मा कहती है ना कि हाँ। जितना उसमें आप खाना डालेंगे मैदे में वो उतना बड़ा होता जाएगा। सो एक टाइम बाद आके आपका स्टमक श्रिंक हो जाता है। हाँ। तो अब मुझे इतनी भूख नहीं लगती, वाह यार। बट मुझे प्यास बहुत लगती है, हाँ। विच इज़ ग्रेट। मुझे हाँ रोज़े की वजह से और मुझे आई थिंक शुगर क्रेविंग्स भी कम हो गई हैं। हाँ। क्योंकि सारा दिन हाँ। जिंदगी में कभी डाइट की थी स्क्रीन पे अपेयर होने से पहले, या हमेशा से मनमौजी थी जो खाना है खाऊंगी? और मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट हमेशा से पता था, क्योंकि मुझे सारी ज़िंदगी सब ने बोला है दैट यू आर ओवरवेट, एंड दैट इज़ समथिंग जो मुझे लगता है कि दैट शुड बी द लास्ट थिंग अ ग्रोइंग चाइल्ड और अ ग्रोइंग टीनेजर और अ ग्रोइंग वुमन शुड लिसन।
बिल्कुल। बट हमारे ख़ानदान में, सबके ख़ानदानों में, हाँ। इट्स अ साउथ एशियन थिंग। कहीं भी थोड़ा सा भी किसी लड़की का वेट बढ़ता है तो हाँ। कौन कहते मोटी हो रही हो। हाँ। तो मुझे हमेशा से कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट पता है कि मुझे डाइट पे हूँ, डाइट पे मैं सारी ज़िंदगी से डाइट पे हूँ। सीरियसली? हाँ। नहीं तो वो वाली बच्ची नहीं थी जिसने कोल्ड ड्रिंक्स भी पिए, चॉकलेट्स भी खानी है? हाँ, मैं डाइट पे होकर सब करती थी। तो नहीं तो मतलब कि 2 दिन डाइट किया और उसके बाद हाँ, चॉकलेट्स हाँ, खानी हाँ, हो। हाँ, हमेशा। मतलब खाने की शौकीन रही हो हमेशा बहुत से? बहुत। आई एम अ फूडी। मेरे भाई, मेरे बाबा, हाँ। हमारे घर में, मतलब लाहौर वाले घर में जो मेरे अम्मा बाबा का घर है, वहाँ पर दिन में नाश्ते में माशाल्लाह पराठे, साग। अच्छा। और फिर वो नाश्ते के वक्त दोपहर के खाने की बात करते हैं, हाँ। दोपहर के खाने के वक्त वो शाम की चाय की बात करते हैं, हाँ। और शाम की चाय के वक्त वो रात के खाने की। अच्छा, ये वाली चीजें ददियाल वाले करते हैं क्योंकि ननियाल मतलब मेरा अपना घर, अम्मा बाबा वाला लाइक घर। अस्मा जी जो हैं वो हमेशा से मैंने उनको फिट ही देखा है, और आपकी सारी वो पता खालाओं नहीं को वैसे कैसे फिट है, वरना उन्हीं के घर में ये सब होता है। हाँ। वो अपना ख्याल वैसे रखती हैं। रखती हैं वो, हाँ, लेकिन she अब्बा really- को शौक है ना? बाबा को शौक है, मेरे भाइयों को बहुत शौक है खाने पीने का। मेरे सबसे बड़े वाले भाई जो है वो ही स्टार्ट स्वेटिंग जब वो खाना खा रहे होते हैं, और वो अपना खाना लेके कोने में जाके बैठ जाते हैं, हाँ। ताकि किसी से बात ना करनी पड़े और किसी से इंटरेक्ट ना कर, क्योंकि खाना खा रहा हूँ मैं। ओह ग्रेट। हाँ। अच्छा, तो वो जब फिर पूरे एनवायरनमेंट ऐसी होती तो फिर आप भी शौकीन हो जाते हो खाने की? हाँ, घर में जब मगज़ और पाए और इस तरह के पुलाव और ये सब चीज़ें बन रही हों तो फिर आप कहते हैं हाँ, Enjoy। व्हाई नॉट। हाँ, तो आप मुझे जब से शोबिज़ में आई हैं आप चिल लगती थी, मुझे नहीं कभी आपके चेहरे पे परेशानी नज़र आई वेट को लेकर। मुझे लगता था आप एक्टिंग पे ज़्यादा फोकस कर रही होती थी और कि जल्दी नाम बना लिया। आई मीन आई डू फील लाइक दैट अब जैसे बेबी हो गया है ना, हाँ। तो उसके बाद पता चलता है कि देयर आर वीकनेसेस इन माय बॉडी, हाँ। कैल्शियम की कमी है, विटामिन्स की कमी है, तो आई शुड बी फिटर फॉर माई सेल्फ। हाँ। अभी भी मेरा गोल इज़ नॉट वेट लॉस, हाँ। माई गोल इज़ फिटनेस, एंड दैट्स व्हाट जब मेरी किरण से बात होती है थ्रू आउट द डे, आई एम विद हर, किरण अपने ये खा लिया है, इसका बताओ मैंने ये कर लिया, इसको कैसे कवर अप करूँ। सो शी विल ऑल्सो टेल, शी विल ऑलवेज टेल मी कि ज़ारा कोशिश करो कि तुम अपनी माइंड सेट को बदलो। हाँ। अगर सामने एक ब्राउनी है तो ऑप्ट फॉर खजूर, मीठा खाना है ना, या हाँ। अगर कोई ब्राउनी है तो फिर गेट अप, डू द एफर्ट। हाँ। शी हैज़ सो मेनी अमेजिंग रेसिपीज़ जो वो आमंड फ्लावर में और मल्टीग्रेन फ्लावर की ब्राउनीज बनाना बताती तो हैं। किरण लाहौर में होती है ना? यस। तो अब जब लाहौर जाती हो तो किरण से मिलती हो या यहाँ पे भी मैं तुम्हें लाहौर गाइड करी हो? नहीं, लाहौर तो मैं जा ही नहीं पाती, मतलब जाती हूँ बट मैं किरण से मिल नहीं पाती, क्योंकि फोन पे कनेक्टेड फ़ोन रहती पे या तो वही जो तुम्हें बताती है ये खाओ वो खाओ, तो फिर उस हिसाब से हाँ। चलती हो और हमें फ़र्क नज़र आओ। यस। अच्छा, अब माशाल्लाह नूरे जहाँ इस दुनिया में है और इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी बच्ची, मैं तो उससे मिली भी हूँ। सो नूरे जहाँ से पहले लाइक जब तुम 2 साल पहले मेरे शो पे आई थी उस वक्त, 2 साल हो गए? हाँ 2 साल पहले, उस वक्त नूरे जहाँ पैदा नहीं हुई थी I नहीं, guess, है ना? जब असद और मैं आए थे, जब असद और आप आई थी। आई थिंक 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। I know, हाँ, ओह you माय should check गॉड। with the हाँ team. हाँ, तो मुझे देखो याद भी नहीं, 4 साल उस वक्त नूरे जहाँ नहीं नहीं, थी नहीं, ना? नूरे जहाँ और नहीं तुम थी। उस वक्त एक बुरे फेज से गुजरी थी। हाँ, नूरे जहानी थी, बट हाँ तब आई थी। हाँ, वो लाइक मैं आते ही मैं नहीं चाहती कि बुरी उसमें जाओ, लेकिन जाहिर है बहुत सारी मदर्स हैं जिनको अगर वो ये बातें सुनती है ना तो उनको एक थोड़ा सा उनका मोराल अप होता है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा कुछ हाँ, बिल्कुल, होता है, वो बिल्कुल। डिप्रेशन में चली बिल्कुल। जाती हैं। लाइक तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था हाँ, उस वक्त 4 साल पहले की हाँ, बात 4 है। साल, यस। और तुम उसके बाद आई थी मेरे शो पे या उसके बाद आई थी? उसके बाद आई Yeah. थी, हाँ। और उस वक्त हिम्मत नहीं हुई थी बात करने की उस हाँ, बारे में। हाँ। तो तुमने कैसे उस फेज से, जो कि मुझे भी नज़र आता था कहीं अगर तुम मुझे नज़र आती थी कि तुम थोड़ी सी हाँ। बुझी हुई हो, डिप्रेस हो, हाँ। वो फेज तुमने कैसे गुजारा और कैसे अपने आप को निकाला उससे? फैमिली हैज़ ऑलवेज बिन द बिगेस्ट ऑफ माई सपोर्ट सिस्टम, और आई थिंक अल्लाह मियाँ आपको जब किसी चीज़ में डालते तो वो आपको उसका पता है। इट्स वेरी ब्यूटिफुल टू सी कि अल्लाह मियाँ किस तरह वर्क करते हैं अपने, उनको पता होता है व्हाट्स हिज बिगर प्लान। उन्होंने क्या आपको देना है, फिर उन्होंने क्या आपसे लेना है, फिर आपको दे के आजमाइश में डालना है, और फिर आप उस जब आपसे वो कुछ ले लेंगे तो फिर आप कैसे रिएक्ट करोगे, हाँ। शुक्रगुजारी करोगे या आप बिल्कुल अल्लाह मियाँ से दूर हो जाओगे।
तो ये सारी चीज़ें आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और मुझे लगता है जैसे मैं आई वॉज बॉर्न टू बी अ मदर। अब जब नूरे जहाँ के साथ हूँ तो मुझे लगता है मैं तो पैदा ही अम्मा बनने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारी देखती रहती हूँ ना क्लिप्स कभी सोशल मीडिया पे या कुछ इस मैं तरह, बिल्कुल लव स्ट्रक हूँ नूरे जहाँ से माशाल्लाह। द एंटायर आइडिया कि ये इतनी एक चीज़ अल्लाह मियाँ ने दे दी और इसका माशाल्लाह कितनी ये अडेप्टिव है चीज़ों पे, ऑब्जॉर्बेंट है, कैसे बात करती है, ये शी लुक्स लाइक असद, शी टॉक्स लाइक मी, इट्स जस्ट मैजिकल। तो बस यही मैं मतलब मैं कहती हूँ कि अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। और टू द वुमेन हु आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, आई थिंक अल्लाह मियाँ हैज़ अ बेटर वे। और उनकी टाइमिंग होती है अल्लाह ताला की कि कब आपको वो खुशी देनी है। है ना। बट मुझे ये लगता है कि वो कॉन्स्टेंटली आपको वो आपको दुआ मांगते रहनी चाहिए। और आपको, मुझे याद है हम उम्रे पे गए थे असद की अम्मी अबू के साथ और मेरी अम्मी के साथ, और हम मैंने जाके तवाफ़ करते हुए दुआ मांगी थी और मेरा 110% यकीन था कि ये हो जाएगा। जब मैं वापस आई ये हुआ। और 2-3 और लोगों के लिए मैंने खाना काबा को देखते ही दुआ मांगी थी कि अल्लाह मियाँ ये लोग प्लीज़ आपके पास आएँ। एंड द नेक्स्ट ईयर वो लोग उम्रा करने गए। सो मुझे समझ आ गया कि वहाँ पर आप कोई भी जाके दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी होगी। मतलब वहाँ पे क्या, यहाँ पे भी बात ये है कि आपका स्पिरिचुअली कितना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। बट तो लाइक तुम्हें फैमिली ने हेल्प किया उस फेज से निकालने में, फिर उसके बाद क्योंकि बहुत सारे जो है ना वो बहुत डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। थेरेपी भी स्टार्ट की थी। अच्छा। थेरेपी स्टार्ट की मैंने, मेडिकेशन स्टार्ट की। उसके बाद फिर मैंने टू सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल जो आपको इन्फॉर्मेशन दें सही तरीके की। अगर आपकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है आप फिर डॉक्टर्स के पास जाएं, डॉक्टर से डिस्कस करें। एंड आई थिंक सपोर्ट ग्रुप्स औरतों के लिए बहुत कम है पाकिस्तान में, होने चाहिए। औरतें एक दूसरे से जब ज़्यादा बात करेंगी सपोर्ट ग्रुप्स के थ्रू, जहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं, वो जब एक दूसरे से बात करेंगे तो आपको अपने बारे में बहुत सारी नॉलेज होती है। और औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर साल अपना CBC करवाएं, अपने टेस्ट्स करवाएं, अब एक एक चीज़ अपने बारे में पता करें। बिकॉज उन्होंने आगे पूरी नस्ल चला, अवेयरनेस नहीं है। और औरतें जो है थेरेपी कराने नहीं जाती हमारे यहाँ इतनी आम जो है, मतलब लाइक तुम पढ़ी लिखी हो, अभी तक ऐसा ही है। वो कहते हैं हम क्यों जाएं थेरेपी कराने, ये तो अल्लाह की देन है, उनकी मर्जी है। और वो इस तरह की बातें करती हैं। वो थेरेपी कहती हैं हम पागल थोड़ी हैं। अभी भी ये थेरेपी से, थेरेपी से पागलपन का कुछ ताल्लुक नहीं है। इट हैज़ एवरीथिंग टू डू जो आपके अनप्रोसेस्ड चीज़ें हैं। बचपन में देखिए वी आर द आइडेंटिटी ऑफ आवर बचपन। बचपन में जो जिसके साथ हुआ अच्छा बुरा वो हमें शेप करती है। और अब हम जो भी करते हैं वी आर अ मिरर टू ईच अदर। बिल्कुल। अगर मैं आपको कहूँगी आप बहुत अच्छी लग रही है बिकॉज आई माई सेल्फ फील दैट आई एम अ गुड पर्सन एंड पीपल हु पुट नेगेटिविटी ऑन अदर पीपल वो अंदर से ही नेगेटिव होते हैं, तो वो फिर उनको दूसरे में भी गलत ही नज़र आता है। तो आई थिंक सारी ये शेपिंग आपकी बचपन से फैमिली से होती है। बिल्कुल। तो आप थेरेपी उसके लिए है कि आपने अपने आप को कैसे इस चीज़ से निकालना है और कैसे एक बेहतर इंसान बनना है। अच्छा, एक और बहुत अच्छी चीज़ आपने की कि नूरे जहाँ के पैदा होने के बाद बहुत गैप नहीं लिया। नहीं तो एक्सपेक्ट लोग कर रहे होते हैं ना कि अच्छा अभी बच्चा हो गया है तो अब तो जी ज़ारा थोड़ा देर से आएगी इंडस्ट्री में और ये वो। लेकिन ये बहुत अच्छी, मतलब अभी सब लोग देख रहे होंगे कि नूरे जहाँ के कितनी मतलब उनके पैदा होने के कितनी जल्दी जो है ज़ारा ने अपना दोबारा शेप में वापस आ गई है और दोबारा काम भी कर रही है। आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा मेरी अम्मा और असद का हाथ था। बिकॉज मुझे अम्मा ने कॉन्स्टेंटली, अम्मा माई बिगेस्ट सपोर्टर, माई गाइड, शी टेल्स मी, माई मेंटोर, सब कुछ मुझे उन्होंने समझाया how to take this life and that life side by side. And then आप देख रहे हैं बुशरा खाला, she's done it all her life. उन्होंने मुझे ये कहा था बेटा फिक्र नहीं करनी, सेट पे ले जाना नूरे जहाँ को, get a good nanny और सेट पे ले जाओ। And that's what I did. एक झूठी कहानी पे एंड दिल ढूंढता है पे मैं नूरे जहाँ was with me on the set. तंग तो नहीं करती थी? नहीं, तंग नहीं करती थी, थोड़ी इसको एंजाइटी हो गई थी क्योंकि मैं उसको प्यार करती थी, फिर भागती थी फॉर द सीन। तो जाहिद और इसकी बहुत दोस्ती हो गई थी। मोहिब के टाइम पे जब नूरे जहाँ सेट पे आई थी तो वो बहुत छोटी थी, तो मोहिब कुड नॉट रियली, दिखता था खेलता था फिर साइड पे, बट जाहिद एंड नूरे जहाँ रियली गॉट अलोंग और वो मामू मामू कह के बुलाती थी। और जाहिद के खुद के बेटे है ना, बेटी नहीं है तो उसको वो वाली चीज़, तो वो इतनी लाडियाँ करता था कि अल्लाह ये नूरे जहाँ, वो उसके साथ खेलता था। तो मतलब एक बहुत अच्छा माहौल था। माय डायरेक्टर वाज वेरी सपोर्टिव, प्रोड्यूसर मेरे हस्बैंड ही थे तो वही शाम को लेके आ जाते थे। बट इवन लाइक एक झूठी कहानी के सेट पे शहरज़ाद और नूरे जहाँ की भी दोस्ती हो गई। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है जैसे लाइक बहुत अरसे बाद जब शादी के बच्चा पैदा होता है और पहले आप थोड़े से ट्रॉमा से भी गुजर चुके हैं, तो
आप ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं अपनी औलाद को लेके, क्या ये गिर जाएगी, ऐसे नहीं करो, या फिर उसको नहीं ज़्यादा सर्दी लग जाएगी, गर्म कपड़े एक्स्ट्रा पहना दिए, गर्मी लग जाएगी, मतलब थोड़ी सी ओवर पजेसिव भी हो जाते हैं कुछ पेरेंट्स। तो यहाँ ज़ारा ने ये सब चीज़ें कैसी संभाली? मेरी जो सास हैं, हाँ। वो उनके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, हाँ। 3 बेटे और 2 बेटियां। हाँ। तो वो इस मामले में बहुत सेट हैं। अच्छा। वो देख लेती हैं हाँ। नूर जहाँ का ये सिस्टम। ओके। और मेरी जो जेठानी है, एंड बिकॉज मैं होती कराची में हूँ, हाँ। तो मेनली वो मुझे सर्दी आने से पहले मेरी जेठानी का फ़ोन आ जाएगा, सुनो सर्दी आने वाली है, बच्चों का सबसे पहले चेस्ट पे ठंड लगती है तो उसको ये बना दो। और अभी हम जब लंदन जा रहे थे तो वो नूर जहाँ के लिए हींग, आपको पता है ना क्या होती है, हींग की जैकेट वो बनवा के लाई, हींग की जैकेट। हींग की जैकेट का नहीं सुना मैंने। एक अजीब ही उन्होंने कहीं से बंदा पकड़ा, उसमें छोटे छोटे उसके वो पोर्शंस बनाए, उसमें कहीं लौंग डाली, कहीं पता नहीं क्या क्या डाला, और वो सारी हींग की एक जैकेट बन के नूर जहाँ के लिए आए कि इसको जब ये लंदन जाएगी वहाँ सर्दी होगी तो उसकी स्मेल, उसको अरोमा आना चाहिए। सो वो इतने सारे विजिलेंट हैं। जैकेट तुम नीचे पहनाती थी? हाँ यार ये मैं पहली दफा सुन रही हूँ। और वो मैं पता नहीं, मैं अरीबा से कहूँगी कि मैं आपको नंबर बताए, बट वो उन्होंने कहीं से बनवाई थी। मेरे इतने छोटे बच्चे रहे ही नहीं। भला आज 11 साल का हो गया, और मेरे जब बच्चों के बच्चे होंगे ना, हाँ फिर मैं पूछूंगी। हाँ, लेकिन जो माएँ देख रही हैं और वो उनको है कि बच्चों को सर्दियाँ आने वाली हैं, तो वो हींग की जैकेट बनाए, ये टोटके इतने ज़बरदस्त हैं। ओह, मतलब लाइक तुम्हारे पास ससुराल की सपोर्ट बहुत ज़्यादा। नूरे जहाँ के मामले में 120%। माई सास नोज के अच्छा उसको ये खिलाना। अब शुरू में लोग खाना नहीं खिलाने दे रहे थे उसको। अच्छा। तो अम्मा और मैंने नूरे जहाँ को कमरे में बंद किया। मैंने कहा अम्मा इसको खिलाएं खाना। तो असद और क्या कहते थे कि अभी सिर्फ कहते थे कि अभी सिर्फ दूध पिलाओ। अच्छा। तो अम्मा कहती थी मैंने तो 2 महीने में 3 महीने में तो मैं पराठा पकड़ा दिया था। अल्लाह अच्छा अम्मा इनको कमरे में जाने थे, ऊपर चलते। हमने भी कहा ऊपर चलो ऊपर चलो। तो अम्मा ने, हमने पकड़ा उसको और हमने खिलाया, बट नोबडी नोज दिस, आई एम टेलिंग दिस ओवर हियर। बट हमने उसको, और वो चटोरी थी, उसने खा लिया। हाँ यार, मैंने उसको चॉकलेट एक्लेयर्स कपकेक खिला दिया। अल्लाह, जब वो 6 महीने की थी। 6 महीने में तो अलाउ है खाना, लेकिन शुगर अच्छी बात नहीं है ना। हाँ। कपकेक और फज केक, मतलब जो अम्मा को पसंद है वो बच्चे को खिलाई जा रही है। और असद वाज लाइक तुम क्या कर रही हो उसके साथ? एंड आई वाज लाइक, और वो रात को जाग गई है बच्ची। हाँ, उसके अंदर एक शुगर भूत का। आ गया है, वो चीख रही है, ऊपर चढ़ गई है, पंखे पे घूम रही है। लाइक असद मैं इसका क्या करूँ? असद साहब अब भूख तो, अब जागो तुम। यार कितनी मजे की चीज होती है। जब बच्चा जब होता है तो उस वक्त सब सारी जो हैं वो टीचर्स बन जाते हैं। अच्छा ये करो, ये नहीं करना। सबसे बड़े टीचर हैं अच्छा। हमारे घर के। ओहो। वो सब चीज़ उनको, मतलब माशाल्लाह ही हैज़ अ ब्रिलियंट IQ, हाँ। बट वो IQ जो है हमारे लिए सरदर्द बन जाता है। अच्छा वो बता रहे थे कि अब ये करना, अब ये होगा, अब वो होगा, अब ये होगा। असद ने उसकी पियर्सिंग नहीं करवाने दी अभी तक कि बस उसको दर्द होगी। और वो मतलब असद इज एक्चुअली वो नहीं होते बेटियों का अब्बा, बहुत। वो असद को कहती है उठे तो वो असद जस्ट गेट्स अप, डज व्हाटएवर शी सेज। वाह यार। तो मुझे वो मेरी जेठानी का बेटा है मुस्तफ़ा, वो कहता है इस घर में एक बेबी बहुत स्पॉइल होने वाला है। मैंने कहा जी, उसका नाम नूरे जहाँ है। हाँ, तो जितना असद अभी नूरे जहाँ को शुरू हो गए स्पॉइल करना, तो ज़ारा को भी किया गया बचपन में। हाँ, मैं भी इकलौती। हाँ, मुझे याद तो नहीं है। मुझे 3 भाइयों की एक इकलौती। हाँ, जवानी का याद है कि जवानी में मुझे काफ़ी स्पॉइल किया था। हाँ, बट बचपन में भी हाँ, आई थिंक मेरे अम्मी बताती तो होंगी ना कि जैसे नूरे जहाँ को किया जा रहा है तो मैं भी वैसे ही किया जाता था। अम्मी नहीं बताती? नहीं। नूरे जहाँ तो मतलब अभी वो वाला कंपैरिजन वाला टाइम नहीं आया, बताते नहीं है कि ऐसा होता था। अब तो मैं तो आई एम तो सेकेंडरी ना। हाँ, अम्मा आती हैं तो वो सबसे पहले नूरे जहाँ को जब फिर मैं इस तरह आती ना, अम्मा अस्सलाम वालेकुम। इवन असद एंटर्स असद तो, और सेम मेरे लिए भी, मैं घर में घुसती हूँ तो नूरे जहाँ। सो और अभी हमें बस एक वो बंदर मिला हुआ है, जो हम करते हैं वो रिपीट करती है। सो आई मीन इट्स जस्ट द, अभी माशाल्लाह कितने साल की होगी? 2 साल की होगी। 2 साल की हो गई। सो वो कभी होता है कि किसी ज़रूरी काम से ज़ारा को जाना है अकेले और वो उसको खुद हाफिज करते हुए जा रही है, तो वो होता है कि अम्मा नहीं, मैं अभी जैसे मुझे यहाँ आना था तो मैं इस तरह असद को कहा था कि पीछे बस हम चुप करके गायब, क्योंकि अब उसको बहुत पता चल गया कि दीज गाइज आर इन द हाउस, ये लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। सो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। अच्छा। तो अब असद और मैं कोशिश करते हैं कि बस चुप करके
हाँ। निकलो। तो अभी असद है उसके पास? असद और अम्मा। अम्मा और Yeah, असद है। yeah. मतलब आपकी अम्मा या आपकी सासू? मेरी माँ? सास, हाँ। yeah. तो ये कितनी बड़ी हेल्प है यार। बहुत। ये तो मतलब ब्लेसिंग है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग कि है। आप मुझे कोई- खाने की उसकी फिक्र नहीं होती हाँ। बिकॉज अम्मा नोज। एक तो मेरी नैनी बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है, बट उसके साथ साथ ओवरलुक करती हैं अम्मा हाँ। कॉन्स्टेंटली, क्या क्योंकि खा रही है, वो क्या कर रही है। तजुर्बेकार Yeah, हैं। yeah. तो ये बड़ी एक ब्लेसिंग होती है Yeah. अल्लाह की तरफ से कि भाई तो मुझे इस मामले में कोई स्ट्रेस नहीं है। मेरी नंद है भी, वो लंदन से आई हुई थी, हाँ। उसका भी बेटा हुआ है, तो वो और नूर जहाँ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अच्छा। तो वो सारी रात जाग रहे थे और हम सारी रात खा रहे थे। हाँ। और सुबह हम उठते थे और हम तो बस दो माएँ बस मुंह धोती थी और बैठ जाती थी बच्चों को लेके। तो हमें समझ, मतलब हम दोनों का टाइम एक साथ ही गुजरा था। हाँ। तो हमारे घर में माहौल ही ये था कि दो बच्चे हैं। अच्छा, बस अब अगर मैं ये देखूं, हम रिसर्च कर रहे थे ज़ारा की, तो हमें नज़र आया कि ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी बनने के बाद ज़ारा नूर अब्बास बनी, मतलब कि शादी के बाद। हाँ, शादी से पहले तो कोई काम नहीं, 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 मैंने ज़ारा को पहली दफ़ा देखा था नहरी की शादी पे। बड़ा एक बहुत ही प्यारी सी लड़की, बहुत अच्छा डांस कर रही थी। मैंने कहा यार ये कौन है, मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि ये अस्मा जी की बेटी है। हाँ, that's so many years बहुत ago. साल पहले की बात है। या हाँ, मैं काम तो असद से शादी के बाद ही शुरू किया। हाँ, तो उससे पहले एक्टिंग नहीं की हुई थी, तो लोग हैरान ही एक होंगे। ड्रामा किया था धड़कन। अच्छा। हाँ, बस फिर उसके बाद नहीं की। नहीं की। तो क्या एक्सपेक्ट तो लोग यही कर रहे होंगे कि भाई अस्मा अब्बास बुशरा अंसारी की भांजी है, बेटी है, तो ये तो पहले आनी चाहिए, लेकिन तुम शादी के बाद वापस आए, मतलब काम पे आई हो। ऐसा क्यों? काम पे इसलिए आई हूँ क्योंकि घर वालों से इजाज़त का वो था ना। काम पे इसलिए आई हूँ। मतलब कि शो बिजनेस में। हाँ, इसीलिए, क्योंकि ऑब्वियसली पहले अलाउ नहीं करते थे काम पे जो आई। अच्छा, पहले अलाउ नहीं था तुम्हें? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब हुआ, इतना टाइम हुआ। तो अस्मा आपा को लाओ था, अम्मी को लाओ था, बेटी को अम्मी लाओ को नहीं भी था? बहुत टाइम बाद जाके हाँ, अलाउ है। वो भी बाद में आई। हाँ हाँ, बहुत टाइम बाद। तो अब्बा सख्त थे हाँ, इस मामले में? हाँ, प्यार भी बहुत करते हैं, करते थे और करते हैं, लेकिन सख्त भी बहुत है। अभी कल मुझे उनका फ़ोन आया, उन्होंने कोई फिल्म देखी तो उस पर कह रहे थे उसमें वो बाप अपनी बेटी के साथ प्यार कर रहा था और बेटी बदतमीज़ी करी थी। बिल्कुल मुझे आप याद आ गई। मैंने कहा बाबा मैंने आपसे कब बदतमीज़ी की है? तो कहते हैं कि नहीं, आप हो ना बदतमीज़, तो आप हो। मैं कहा बाबा आई कांट बिलीव यू जस्ट से दीज थिंग्स आउटराइटली। तो अब वो तो जो बड़ी दिल बन में गए, होता है वो बोल देते हैं। अब तो बड़ी बन गए हैं। हाँ। अब तो पहले होते थे ज़रा गुस्से वाले। मतलब जब अब तो तुम्हारी baby बढ़ने वाली बिल्कुल। एज थी तब थोड़े से वो पर्टिकुलर थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। और पर्टिकुलर वैसे हमेशा से अम्मा थी। अच्छा। ऑलवेज शी वाज विद मी ऑल द टाइम, शी वाज माय बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, बट अम्मा यूज्ड टू टेक मी आउट ऑल द टाइम। लेकिन देखो तुम बाहर पढ़ने गई, तो बाहर पढ़ने भी खास तौर पे मैं बाहर पाकिस्तान नहीं पढ़ने गई। तुम नहीं गई पढ़ने में? पढ़ने नहीं गई थी। तो क्या था मतलब? मैं पढ़ने गलत रिसर्च हो गई। हाँ, गलत रिसर्च है, पढ़ाई करने नहीं गई थी। मेरी अच्छा। पहली शादी बाहर हुई अच्छा, थी। मैं ये समझ रही हूँ तुम तो बाहर पढ़ने गई हुई, अब्बा ने कितने आराम से भेज दिया। मैं तो नहीं, रिक्वेस्ट नहीं। करके यासिर से हम अपनी बेटी को भेजा है। नहीं, बल्कि मैं असद को कहती हूँ कि अब नूर जहां अगर पढ़ाई करनी होगी बाहर, हाँ। तो मैं जाऊंगी साथ। ओह अच्छा। हाँ, नूर मैं जहां तो ये अब तो मुझे सारी मेरे माँ बाप की बातें सही लगती हैं। हाँ। सही किया मुझे काम नहीं करने दिया, सही किया। हाँ, कैसे आप अपनी बेटी को छोड़ सकते हैं? Because ना, आई एम मैडली इन लव। अब तो अपनी बेटी के साथ बहुत, ऐसी हाँ। होती है। आहा। बट ऑब्वियसली जो लड़कियां शादी से पहले काम करें बिल्कुल करें, नो प्रॉब्लम होना चाहिए। माँ बाप को यकीन करना चाहिए। अब और घर से ही पता है सही कॉन्फिडेंस मिले, हाँ। तो बाहर जाके और अपनी नेक्स्ट लाइफ में विद योर हस्बैंड एंड योर इन-लॉज यू कैन फाइट बेटर। बिल्कुल। नॉट दैट यू हैव टू फाइट विद योर इन-लॉज, लेकिन दुनिया की समझ दुनिया आ का जाए सामना, ना। हाँ, पता चल जाए क्या कहाँ किधर बच्चे कहना है। नाइव होते हैं बहुत, तो उनको नहीं इतना समझ होती। हाँ, इसलिए एक्सपोजर मिलना चाहिए और माँ बाप को ट्रस्ट एक करके। ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और थोड़ी सी गलत फहमी अपनी रिसर्च सही करूँ मैं। ये क्या है, बाहर की तस्वीरें क्यों आ रही थी मेरे पास? छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। शान सहूर में है ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी। मैं सिद्दीकी बार बार बोल रही हूँ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, ज़ारा नूर अब्बास हमारे बैठी हुई है लाउंज में। मैं किचन में आई हूँ अरूश के पास और अरूश खाना बना रही है। मैंने कहा जल्दी से अरूश से पूछूं कि क्या करने जा रही हो। अब तुमने सबसे पहले क्या किया सिंगापुरियन राइस के लिए? अच्छा, तुमने पहले मैंने चिकन मैरिनेट कर दी थी, ठीक पकाने है। रख दी है। अब मैं नूरपुर की क्रीम के साथ ड्रिजल सॉस बना रही हूँ, जो हम ऊपर टॉप पे सर्व करेंगे। तो बस अब नूरपुर की क्रीम यूज़ करी हो तो इसका वेलवेटी जो फ्लेवर है वो तो फिर इस खाने की जान ही होगा, जाहिर है। बिल्कुल शेफ एलिमेंट आ जाएगा उससे। यस, उससे एक शेफ एलिमेंट आ जाएगा।
वैसे आपस की बात है, ये इतनी लाइट और वेलवेटी टेक्सचर है ना कि उसका खाने का मज़ा दोबाला कर देती है ये। बिल्कुल सही बात। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसका प्रोसेसिंग प्लांट है वो हाइजेनिक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक है। नूरपुर क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 30 डेज़ के लिए, 30 दिन के लिए नूरपुर क्रीम और नूरपुर मिल्क पे 30 रुपीज़ का डिस्काउंट है। सो ये भी बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी ना यार, जब टेबल होती है जो रोज़े की, रमज़ान की जो टेबल है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नूरपुर जिनका मज़ा दोबाला कर देता है। चाहे वो नूरपुर की कोई भी प्रोडक्ट हो, चीज़ हो, क्रीम हो, दूध हो, कोई भी, मक्खन हो। सो रेसिपी तो बताओ ज़रा। अच्छा, सो हमने पहले थोड़ी सी क्रीम ली थी नूरपुर की, जिंजर गार्लिक पेस्ट किया था, लेमन जूस एंड क्रश लेके हम चिकन को मैरिनेट किया था 30 मिनट्स। अब हम उसे पकाने रख देंगे। इन द मीन टाइम मैंने हॉट सॉस इसमें ऐड किया था, क्रीम ऐड की थी, थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया था, सॉल्ट पेपर ऐड करके अब हम इसे मिक्स करके साइड पर रख देंगे। ये एक सॉस बन जाएगा। बिल्कुल। अब हमने अपनी राइस बॉईल कर दिए हैं, नूडल हमारी बॉइल्ड है, बस अब हम इसको फाइनल सीजनिंग करके सर्व कर देंगे आपके पास। ओके ओके, ठीक है, ज़बरदस्त। तो मैं जा रही हूँ अपने लाउंज में दोबारा अपने मेहमान तक खाना पका है। उसके बाद मैं ज़ारा से पूछूंगी भाई उसको भूख लग रही है कि नहीं। खुशबू से तो मुझे अब भूख बहुत अच्छा बना है आई नो खाना, तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। खुशबू अच्छी आ रही है। अच्छा, तो हमारी पिछले सेगमेंट में बात हो रही थी, मैंने कहा कि क्योंकि तुम जिस तरह बोलती हो, जो तुम्हारी माशा, तुम्हें लैंग्वेजेस पे उबूर हासिल है, तुम्हारी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है और लगता तो यही है कि आप फॉरेन रिटर्न हैं, बाहर से पढ़कर आई हैं। हायर एजुकेशन के लिए गई थी मैं बाहर। सो मैंने एक और बात देखी कि इस मामले में तुम बहुत दिलेर हो। अक्सर जब आपकी शादी हो जाती है तो आप डिस्कस नहीं करते आपके पुराने जो भी आपकी ज़िंदगी में गुजरा। एक इंटरव्यू में देख रही थी कि तुम और असद साथ बैठे हुए थे मगर तुमने डिस्कस किया। सो मुझे असद की भी ये बात बहुत अच्छी लगी कि वरना होता है ना, हस्बैंड्स चिढ़ते हैं कि नहीं भाई क्या ज़रूरत है डिस्कस करने की, मगर मुझे उस वक्त उस पर बहुत मतलब एक अच्छी बात लगी एज अ मैन कि तुम उसके साथ बैठी थी और तुम अपने दिल की बात करी थी, जो भी तुम बताना चाह रही थी। हाँ, आई थिंक ये एक ह्यूज ब्लेसिंग है बिटवीन माई रिलेशनशिप एंड असद's रिलेशनशिप। हम दोनों एक दूसरे से खुल के हर बात कर सकते हैं। हम हर बात कर सकते हैं। नहीं, आपस में तो बंदा करता ही है, लेकिन ऑन स्क्रीन हम कोई और बात भी एक दूसरे के सामने खुल के कर सकते हैं। हमें कोई एक्टिंग नहीं करनी पड़ती एक दूसरे के सामने। ये एक ब्लेसिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। हाँ, और बाद में आई थिंक यूजुअली वैसे कभी कोई अगर हमने इस तरह की बात की हो, घर जाके कुछ नहीं होता, कैसे हो ना कि डिस्कस हो। तुमने ये क्यों बोला? नो, नेवर। हाँ, तुम्हें ये तो नहीं करना चाहिए था इंटरव्यू में। और वो ही इज अ वेरी सिक्योर एंड एन इंटेलिजेंट मैन एंड बड़ी लेटर ऑन मुझे, और जैसे आप रहते हैं ना साथ इंसान के रहते हैं तो आपको समझ और आता है। ही इज़ वेरी एम्बिशियस, ही इज़ वेरी फोकस्ड। मुझे सबके बारे में ये चीज़ें नहीं पता थी, बट रिसेंटली वी ऑल्सो स्टार्टेड अ प्रोडक्शन हाउस। आई नो, मुबारक हो बहुत। थैंक यू। तो मैं असद जब मुझे कहते थे आई हैव अ मीटिंग है, मैं कहती हाँ जा रहे हैं मीटिंग पे, आई डोंट नो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एंड देन व्हेन ही फाइनली डिड इट, अब वो मुझे कुछ कहते हैं कि अब मैं ये प्लान कर रहा हूँ, तो मैं कहती हूँ भाई आप तो कर ही दोगे। तो अब तो मैं आपकी किसी बात पे कुछ नहीं कहती, बिकॉज ही रियली मेक्स श्योर दैट व्हेन ही सेज समथिंग ही डज इट। सो दैट्स व्हाई वो मुझसे कोई इस तरह की वो नहीं करते, मतलब कि लड़की क्यों बोला या क्या, ये क्यों नहीं। और वो ही इज नॉट आल्सो वेरी एक्सप्रेसिव। वो तो मुझे बातें नहीं होते चांद तारे वाले, वो नहीं है। मैं इंटरव्यू इतने सारे ले चुकी हूँ ना असद के, मैं ज़ारा से ज़्यादा असद को जानती हूँ। और असद में से ना बातें निकलवानी पड़ती है। तो अगर मैं देखूं दोनों की पर्सनालिटी पोल्स अपार्ट है। दोनों की बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी। आई थिंक शायद यही एक फ्लेवर होता है शादी में, शायद इसी वजह से। एक ज़माने में नहीं कहते तो दो एक जैसे लोगों का अच्छा बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, दो एक जैसे, देखो हम चॉइसेस भी एक हैं, मगर अब मेरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है कि दो अलग अलग लोग अट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि आप वाटर साइन हैं, आप एक्वेरियस हैं, मैं पाइसेस हूँ, वाटर साइन। आपके हस्बैंड लियो हैं, हु इज अ फायर साइन। माय हस्बैंड इज एरीज, हु इज अ फायर साइन। सो अब जब आप वाटर साइन विद वाटर साइन, आप लोग एक दूसरे के अगर जैसे होंगे, आप लोगों की एक दूसरे के साथ आदतें मिलेंगी, बातें मिलेंगी, तो बहुत जल्दी शादियों में वैसे ही एक टाइम आता है कि एक प्लेटो हिट करता है। उसके बाद आपको अपने रिलेशनशिप को, अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ता है, री एक्सप्लोर करना पड़ता है, और इवॉल्व तो होना ही होता है, बिकॉज चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन दिस दुनिया। हर वक्त हर चीज़ बदल रही है।
But if you are with a man or a woman who's just like you, तो उसमें I think बोरिंग हो जाएगी जिंदगी। boring के अलावा I think there's going to be so much argument. I mean, do you want to live with yourself? No. No, right? बहुत मुश्किल अपने आप को डील करना is a huge thing. फिर somebody who's also just like you, वो भी अगर गुस्से में आप लोग गुस्से में लड़ाई कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, you guys are not, कोई एक भी चुप नहीं हो रहा या एक समझ रहा है दूसरा नहीं समझ या दोनों ही चुप हैं, तो I think there has to be a flavor. But to each to their own, of course. Every marriage, every dynamic is different. हर इंसान को अपने तरीके का जो जहाँ खुश है वो वहाँ रहे, जिस एज में वो शादी करना चाहता है, जिसके साथ शादी करना चाहता है, as long as वो लोग खुश हैं, वो लोग किसी को hurt नहीं कर रहे, and they're getting married and that's fine. वाह। अच्छा, जो पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारे हैं दुनिया को लेकर, जिंदगी को लेकर, काम को लेकर, तो वही पॉइंट ऑफ व्यूज असद के भी हैं? नहीं, हमारी आइडियोलॉजीज बेसिक चीज़ों के बारे में एक हैं, बट बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट भी हैं। और दैट उसमें आई थिंक अभी तक नूरे जहाँ के ऊपर तो हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ पे अलाइंड हैं कि वो स्कूलिंग कब करेगी, वो इंडिपेंडेंट कैसे होगी, वो उसको कैसा शेप होना चाहिए अपनी ज़िंदगी में एज अ ह्यूमन बीइंग। फाइनेंसेस आई एम वेरी बैड विद मैनेजिंग, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन विद दैट। हाँ, एंड मैं थोड़ी सी डरपोक हूँ डिसीजंस के बारे में, थोड़ा सेफ प्ले करने की कोशिश करती हूँ। असद इज़ द मोस्ट रिस्क टेकिंग वन इन द रिलेशनशिप, बट हाँ, आई एम ऑल्सो द मोस्ट धड़ल्ले वाला इंसान इन द रिलेशनशिप। लाइक आई थिंक आई कम टू अ पॉइंट नाउ जहाँ पे मुझे होता है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आई विल कॉल अ स्पेड। आपने मेरे साथ बात करनी है करें, नहीं करनी ना करें। मुझे याद है तुम लोग की नई शादी हुई थी और एक उस वक्त रील थी, असद कहीं गाड़ी में बैठ के जा रहा था और तुम जो हो वो खुदाफिज करने आई थी। वो मुझे रील यासिर ने बनाई थी। यासिर नवाज ने नहीं, यासिर हुसैन ने। और जो है वो ये कह रही थी जा रहे हैं यहाँ पर, वो रोमांटिक अंदाज में, तो मैं इतनी मुझे हंसी आ रही थी देख के। मैंने कहा क्योंकि असद बिल्कुल ही ऐसा है ना, स्टिफ, उसका कौन सा रंग आ रहा है जा रहा है वो पता नहीं चलता। बट असद इज द मोस्ट चाइल्ड लाइक पर्सन I've ever met. नहीं पता लगने देता। He is the most क्या आ रही हो? हाँ असद की तो क्या मैं बस बताऊँ, बहुत असद अंदर से बहुत बेबी है। हाँ। और वो सबसे वो अपने भाइयों का सबसे लाडला। हाँ। वो अपने भाइयों का सबसे लाडला। हाँ। और अपनी बहनों का भी लाडला। अब दो लाडले लोग एक साथ मिल गए, तो उसमें अभी भी इस चीज में असद ही लाडले हैं। अरे तो एक लाडली लड़की को एक लाड उठाने पड़ रहे हैं जी, लाडले लड़के जी। के। अम्मा कहती है ना सुल्तान राही है असद। और मैं वो सुल्तान राही के साथ कौन है दीदी? अंजुमन। अम्मा कहती मैं अंजुमन हूँ। हाँ, कि मैं असद के पीछे पीछे डांस करके बस दिखा रही हूँ। और हाँ, डंडा लेके खड़े होते थे और इर्द गिर्द। बट पता है ऑनेस्टली दैट्स हिज ट्रेट एज अ पर्सन, एज अ मैन। बट जब भी मुझे ज़िंदगी में कुछ भी मैं सबसे ज़्यादा कहीं वीक पड़ती हूँ, आई थिंक ही इज़ द वन हु इज़ रियली गोइंग टू कम टेल मी व्हाट टू डू। ही कॉन्स्टेंटली मुझे रीइंफोर्स करते रहते हैं मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस। इवन जब मैंने काम शुरू करना था तो मैं बहुत अपसेट थी कि मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा भी मैं किस तरह करूँ, एक झूठी कहानी करना है, मुझे समझ नहीं आ रही। ही वुड टेल मी कि तुम काम पे कंसंट्रेट करो और हम हैं घर पे पीछे, हम संभाल लेंगे उसको। और नूरे जहाँ बीच में बड़ा बीमार हुई, आपको पता है बच्चे बीमार हो जाते हैं, बिल्कुल बुखार हो जाता है, खांसी खराब, एंटीबायोटिक्स। सो वो असद ने और मैंने और मेरी अम्मा ने, हम सब ने मैनेज किया। उसको हॉस्पिटल लेके जाते थे, फिर मैंने शॉट देना होता था, मैं शॉट के लिए वापस शूट पे जाती थी। उसको नूरे जहाँ को वो लगा होता था कैनुला, हाँ कैनुला लगा होता था, फिर दूसरी एंटीबायोटिक की डोज असद लगवा रहे हैं। तो ये मतलब ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती ना लोगों को, जाहिर है कि कितनी मेहनत है इस काम में। हाँ, बट अगर आपके पास राइट सपोर्ट सिस्टम हो तो फिर आप उसके बगैर। अच्छा, असद वो दामाद है रेड कार्पेट वाले नहीं जो ससुराल में जाते हैं तो डबल रेड कार्पेट वाले। ओए ओए, अच्छा ओए। तो माय अम्मा आल्सो दे लव टू स्पॉइल हिम। और फिर बाद में बिकॉज़ बाबा और असद की वो ये ना लाहौर कराची, तो वो बस असद और बाबा उनका एक रिलेशनशिप। और आपके बाबा रेड कार्पेट वाले दामाद थे कि नहीं? नहीं, मेरे बाबा बहुत प्यारे दामाद हैं। और उन्होंने अपने मेरे अम्मा के अम्मी अबू को अपने पास। हाँ, ये तो मुझे पता है। और हम लोग बाबा वाज वेरी फ्रेंडली एंड बाबा वाज मोर लाइक
कि बड़े अब्बा उनको मेंटोर करें। हाँ। और बाबा उनके पास जाके बैठ जाते कि अब्बा जी तुसी फिर बताओ सितारों दा आपके नाना। हाँ, हाँ। कि अब्बा जी फिर तुसी बताओ सितारों दा की हाल है, हाँ। फिर कदों आनी है क़यामत, फिर की होना है। तो हम लोग की बहुत आपस में डिस्कशंस, हमारे घर में मुझे याद है मुन्नू भाई आते थे, I know so many actors used to and journalists used to come to our house because of बड़े अब्बा। हाँ। So बाबा was his buddy। हाँ। कि बड़े अब्बा के दोस्तों की पार्टी है तो बाबा जो है वो होस्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि कितने सारे एक्टर्स आते थे और वो पूरा एक घराना ऐसे ही था, तो ज़ारा की किसी से दोस्ती थी शो बिजनेस में आने से पहले? कोई ज़ारा के पक्के पक्के दोस्त बने हुए थे इंडस्ट्री से ही, जो अम्मा के साथ काम करते होंगे या बुशरा जी के साथ काम करते होंगे? नहीं, बहुत बचपन में मुझे याद है कि निर्वाण उनका मदीहा गौहर के बेटे, अच्छा। उसके साथ हमने बहुत खेला है बचपन अच्छा। में। मदीहा गौहर वो अशोका नहीं जानती हूँ मैं, फरियाद अजोका थिएटर, यस, हाँ, अजोका मदिया थिएटर गौहर। करते थे वो हाँ। लोग। तो वहाँ पे हमारी बहुत, वी यूज्ड टू गो वॉच अ लॉट ऑफ थिएटर। वहाँ पे बहुत अच्छी उनके साथ मेरी निर्वाण के साथ बहुत दोस्ती थी। बट आई डोंट नो, आई सॉ निर्वाण एक्टिंग ऑन टीवी, बट उसके बाद मैं निर्वाण से कभी मिली नहीं। हाँ। उसके अलावा किसी बच्चे से तो दोस्ती नहीं रही। बट हाँ, there was a lot of times when नुमान इजाज़ used to come to our house। हाँ। और हमें पता था कि अच्छा टीवी पे फिर, हाँ। बट लेटर ऑन फिर जब और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट घर आते तो अम्मा used to tell me कि याद है हमारे घर में आते थे। फिर जब बड़ी हुई उनके बारे में पढ़ा तो पता चला कि my house was surrounded by such big intellectual people। हाँ। and हमारे घर में मेरे खुद के नाना, जब when I read about him, when I read his books, तो मुझे पता चलता है that I wish he was alive, क्योंकि हाँ। उनकी और मेरी conversations बहुत अच्छी होती हैं। क्योंकि मेरा दिमाग और मेरे अंदर की बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगता है मेरे नाना की साइड से हैं। हाँ। और मेरे बाबा की साइड से भी, बट रहने से भी फ़र्क पड़ता है। तो आई थिंक दैट्स द नेविगेटर इन मी and the leader in me is Baba and my Nana। My mother has those amma wali qualities, but वो leadership qualities and वो बात को मनवाने वाली और हक सच की बात, ये वाली मेरे नाना और बाबा की साइड से। नाना और बाबा के। अच्छा, जितने भी अभी वो हैं इंडस्ट्री में लोग, उनमें से पक्की दोस्त कौन है ज़ारा की? अभी मेरे बहुत कम पक्के दोस्त हैं, बट उनमें से सबसे ज़्यादा पक्के दोस्त आसिफ रज़ा और आसम यार टिवाना और कासिम टिवाना। अच्छा। रेशम जी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत प्यार है, वो बहुत प्यार करती हैं मुझे। और आसम यार टिवाना की अभी हाल ही में सर्जरी हुई थी, यू नो। और उनके साथ दोस्ती ऐसी है कि वो दोस्ती वो मतलब ही इज़ माई पेन पैल, माई स्पीड डायल। एंड अभी मतलब उनके बारे में मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह भी बस उनको लंबी उम्र दें, आमीन। क्योंकि वो इतने दोस्तों के दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। वो जब अम्मा बीमार थी कैंसर के टाइम पे, वो पिंडी से आए थे, वो और टोनी, और उन्होंने आके हमें इस्लामाबाद लेके गए, हमें खाना खिलाया, हमारा ख्याल रखा। जब आप अपने बहुत डल लाइफ के पॉइंट पे होते हो ना, उस वक्त कोई थोड़ी सी देर के लिए भी आपको खुश करने के लिए आना, तो वो इंसान बहुत बड़ी चीज़ आपके लिए लेके आता है और वो आपको सारी ज़िंदगी याद रहती है। एंड दैट्स व्हाट ही डिड विद अस। और हम CMH में थे एंड बहुत मुश्किलों में, बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे थे अम्मा के कैंसर के टाइम से। एंड ही यूज्ड टू कम, टेक अस आउट, हंसाते थे, घुमाते थे। कितने साल हो गए अम्मा के इस 10 years। तब तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी, हाँ, है ना? 10 years। और फिर तुमने कब कैसे इस फेस को लिया, क्योंकि एक ही एक बेटी थी तुम, तो तुमने मैं कैसे? अम्मा के साथ साथ थी, बस हाँ। थी मैं। शुक्र है मेरी उस वक्त शादी नहीं हुई थी, बिकॉज फिर मैं उनका इस तरह ख्याल नहीं रख पाती। शुक्र है मेरे बच्चा नहीं था। हाँ। तो इसलिए मैंने उनका ख्याल रखा और मैं रख पाई। नॉट दैट खुदा ना खास्ता अभी उनको कुछ हो तो मैं आई विल नॉट बी डूइंग इट, बट वो एक और टाइम था उस वक्त, एक और मतलब मेरी क्योंकि देखो ना, वो वाला वक्त टफ वक्त था तुम्हारी फैमिली के ऊपर, जब कुछ अच्छा ऐसी मज़े की बात है, मुझे ना टफ वक्त याद नहीं रहता। क्या ब्लेसिंग है ये तो। ये अल्लाह मियाँ मुझसे करवा देते हैं। हाँ। मुझे टफ वक्त उस वक्त बहुत टफ लगता है, और हाँ कहीं अंडर माई स्किन मैं कोई इस तरह की हरकत करती तो मुझे याद आता है ओ मे बी दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट थिंग जो एक दफ़ा हुई थी, बट मुझे याद नहीं रहता कि मैं कितना रोई थी। हाँ। तो अम्मा मुझे बताई तुम्हें पता है तुम उस बात पे कितना रोई थी ना? I'm like, नहीं है। मुझे ये भी भूल जाता है किसने मेरे साथ कितना बुरा किया। अल्लाह, ऐसे भूल जाता है। ये मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं इतना नहीं बैगेज कैरी कर सकती। हाँ, ये तो बहुत बहुत मुश्किल है ये याद रखना। तुम सोशल मीडिया पे एक्टिव हो? थोड़ी बहुत ही। हाँ? बहुत मुश्किल काम है। कभी मैसेजेस वगैरह पढ़ती हो? हाँ, कभी कभी। हाँ हाँ, चलो दिखाते हैं कुछ इंस्टा पे, दिखाओ भाई, तस्वीरें दिखाओ।
हाँ, ये किसने सवाल किया हुआ है? इंस्टा पे कोई सवाल किया हुआ है। तो कोई ऐसा ख्वाब जो अपने लिए नहीं देखा लेकिन नूरे जहां के लिए देखती हूँ, देखती हैं? आई थिंक अच्छी एजुकेशन। मुझे कोई इतना शौक नहीं था पढ़ाई का, बस बैचलर्स लेकिन कर जब लिया। तुमसे गुफ्तगू करो ना, डिग्री हर चीज़ नहीं होती। जब तुमसे हाँ। गुफ्तगू करो या कभी तुम्हारे इंटरव्यूज भी सुनो तो लगता है कि तुम्हारे पास बहुत इल्म है। मैं जब भी तुम्हारा कोई इंटरव्यू देखती हूँ या तुमसे बात करती हूँ तो वो ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि देखो, मैं तुमसे बोला कि तुम बाहर पढ़ने गई हुई थी, मैं तुम्हें बोला। हाँ। बहुत सारे बहुत डिग्री वाले लोग पढ़े लिखे नहीं लगते, लेकिन जब तुमसे गुफ्तगू करता है इंसान तो लगता है एक पढ़ी लिखी फैमिली की लड़की है। हाँ, आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ घर वालों का माहौल, एक्सपोजर अच्छा हुआ था। आई जस्ट वांट कि नूरे जहाँ का पढ़ाई जो है, वी आर एबल टू सेंड हर अब्रॉड। नॉट दैट पाकिस्तान में पढ़ाई अच्छी नहीं है, पाकिस्तान में बहुत अच्छी और मुश्किल पढ़ाई है। हाँ, बिल्कुल। मेरे भाई की बेटी आई हुई है अपना यहाँ पे ओ लेवल्स करने के लिए, और वो बैंकॉक में ओ लेवल्स कर रही थी। तो उसने बताया कि वो 3 साल का ओ लेवल्स 1 साल में करने कुछ इस तरह का आई है। हाँ। तो उसने बताया कि उफ पिक्कू पप्पो, इतनी मुश्किल पढ़ाई है यहाँ पाकिस्तान में, बैंकॉक में तो ऐसे आराम से। हाँ। तो एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इज वेरी गुड। हाँ। द ओनली थिंग इज दैट education system over here is very divided with Ivy League and so many other schools, and school system भी बहुत divided और बहुत bias है. So that's why I want कि वो education के लिए बाहर जाए, so that she can get the kind of पढ़ाई that everybody in that region or country is getting. हाँ, कोई ये वो हाँ ना हो discrimination. नेक्स्ट सवाल क्या है? ओके, वेट लॉस करना कितना मुश्किल था? कभी दिल नहीं चाहता कि इस प्रेशर से जान छुड़ा ले? होता है ना कि एक तो इंसान को खाने का भी शौक हो और फिर हर वक्त डाइट के ऊपर भी कॉन्शियस रहना, नहीं ये ना खा लूँ, अभी मेरा नया सीरियल शुरू होने वाला है, वेट ना पुट ऑन कर लूँ। इट्स वेरी सैड कि बहुत सारी ये सवालात सिर्फ औरतों से ही होते हैं। हाँ। और ये किया हुआ भी एक औरत नहीं है। लेकिन मर्दों से भी होते ही होंगे यार। मेरा मियाँ तो हर वक्त बेचारा डाइट करता रहता है, इतनी मुझे प्रॉब्लम नहीं है जितनी उसको है, टेंडेंसी उसके अंदर है। बस फिर ये है कि जिसकी टेंडेंसी हो, बट यूजुअली औरतों को ही वैनिटी में ज़्यादा देखा जाता है ना। हाँ। क्योंकि औरत को ये होता है कि शी इज़ ब्यूटिफुल, सो ऑब्वियसली शी हैज़ टू बी इन द बेस्ट ऑफ हर शेप। बट वेट लॉस, वेट गेन इज़ ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आर यू हेल्दी, आर यू फिट, इज़ योर BMI गुड, क्या आपका ब्लड शुगर इंसुलिन लेवल्स अच्छे हैं, क्या आप प्री डायबिटिक तो नहीं है? ये सारी चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। या तो तुम्हें ये प्रॉब्लम, बस तुम्हें हेल्दी तुम लाइफ पसंद है बजाय इसके अब कि हुआ है इस साल। आई एम ट्राइंग टू चेंज माई इंटायर थिंग अराउंड, बिकॉज व्हेन आई ग्रो 50 इंशाल्लाह आई वांट कि मैं तब भी नूरे जहाँ के साथ भाग रही हूँ। इंशाल्लाह। बिकॉज मैं देखती हूँ बुशरा खाला नूरे जहाँ को वो जंप करवाती हैं, पता नहीं क्या क्या, बिकॉज शी सो फिट। क्योंकि वो बहुत अच्छा खाती है, वो बहुत अच्छा खाती है और बड़ा अच्छे से। टाइम से सही तरीके से खाती है। एंड शी वॉक्स एंड शी कीप्स हरसेल्फ हैप्पी। सबसे बड़ी बात है यू हैव टू थिंक हैप्पी, यू हैव टू टॉक हैप्पी, you have to understand that happiness has to come from within you. अगर आप खुश रहेंगे अंदर तो आप बाहर ग्लो करेंगे। There is no, ये तो बात there is no treatment, there is no slimming tea जो आपको खूबसूरत कर देगी जब तक आपकी अंदर की चीज़ आपको रेडिएट नहीं करेगी। बिल्कुल। तो आप हेल्दी खाती हो? हेल्दी, हाँ, हेल्दी। जो तो मेरी सोच सास समझ के। बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिकॉज वो कह रही थी मैं तुम खाना बनवाती हो फिर तुम खाती नहीं हो, मैं खुश नहीं हूँ। बट मुझसे खाया भी नहीं जाता बिकॉज ऑब्वियसली स्टमक श्रिंक हो जाता है। बट हाँ हेल्दी। आज जैसे पकौड़े थे वो हमने नहीं खाए, मुस्तफ़ा के लिए बनवाए थे सिर्फ, वो जो मेरी जेठानी का बेटा है। बट हमने नहीं खाया। अम्मी भी मेरे घर में, असद बहुत बड़े जिम फ्रीक और डाइट फ्रीक और तो अम्मी और मैं इससे बोलते हैं ना कि आ गए बस सब हमें बताना कि क्या सही और क्या गलत न्यूट्रिशियस इंसान। या अभी एक नई बॉटल लेकर आए गैलन, इसमें मैं पानी पीऊँगा नमक डाल के पानी, और नहीं खजूर खा के बस बैठ गए। और हम खा रहे हैं, हमने कसद खाना खाएंगे नहीं, पहले प्रोटीन खाऊंगा फिर फाइबर जाएगा। तो मैं कहती हूँ गॉड असद ये बहुत, दिस इज टू मच। या एंड देन ही टेक्स मी टू द जिम आल्सो समटाइम्स। अच्छा। एंड जब वो सर पे खड़े होकर मुझसे जिम कराते हैं, आई हेट इट। तुम्हें शौक नहीं है जिम करने का? मुझे असद के साथ जिम करने का शौक। ये तो वैसे मुझे भी नहीं। आई मीन हु वांट्स टू गो टू द जिम विद देयर हस्बैंड? इतना मुश्किल, वो आपको इतना डांट के नहीं ये करो और प्रॉपर एब। असद हाँ, एक तो ड्राइविंग मियाँ के साथ बैठ के नहीं करनी चाहिए और एक जिम नहीं करना चाहिए। हाँ। मियाँ अब्बू के साथ भी। मैं बाबा के साथ बैठ के भी ड्राइव नहीं कर सकती। बहुत मुश्किल कर देते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, आप सबसे ज़्यादा अपनी लुक्स पे एक्सपेरिमेंट करने वाली एक्ट्रेस हैं
एक्सपेरिमेंट करते हुए डर नहीं लगता, और अगर लगता है तो ब्लंडर्स हुए हैं आपसे? हाँ, मैं आई एम द क्वीन ऑफ वेयरिंग रॉन्ग क्लोथ्स विद, हाँ मैं बहुत मैचिंग करती हूँ। हाँ। अभी तो मैं ब्लू लाइनर नहीं लगाती, पहले ब्लू लाइनर लगाती मेरी अम्मा लगाती हैं। हाँ। बट मैं वो नहीं लगाती। अच्छा। बट वो चीज़ें सिर्फ मेरी अम्मा और हाँ। बुशरा खाला कर सकती हैं। हाँ। पिंक हील्स विद ब्लू लाइन एंड दे विल लुक अमेजिंग। हाँ। और वो कुछ भी कैरी, बट मैं मुझे समझ आ गई बहुत टाइम बाद हाँ। कि आई हैव टू हैव अ सेंस ऑफ स्टाइल हाँ। दैट इज जस्ट सिमटा हुआ। नहीं, क्योंकि मुझे याद है सबूर की शादी पे निकाह था या क्या, आपने कोई टर्क्वाइज कोट जैकेट, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो समटाइम्स इट आल्सो गोज हाँ, राइट। मैंने कहा बहुत डिफरेंट है ये। हाँ, समटाइम्स इट डज गो राइट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स फर गड़बड़ चला गया था। अच्छा, मैं आई एम अ वेरी हिप्पी पर्सन हाँ। फ्रॉम विद इन। मैं बहुत इस तरह की हूँ, मतलब मलंग इंसान हूँ। हाँ। तो उस पे उस पे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि समटाइम्स जब ऑब्वियसली कुछ हमने प्रमोट करना हो या कहीं जाना हो तो उस पे थोड़ा आप प्रॉपर हो जाएं, बिकॉज ऑब्वियसली यू वांट योर ऑडियंसेस टू कनेक्ट विद यू एंड आप चाहते हैं कि कोई अच्छा जोड़ा पहन के जाऊँ ताकि ये लोग ऑडियंस कहें कि अच्छा चलो दिस इज़ व्हाट वी लाइक। तो वरना मेरा सेंस ऑफ स्टाइल इज़ वेरी हिप्पी। लेकिन कभी ना कभी मैंने अक्सर देखा है, जब भी कहीं भी कुछ भी पहन के जाती हो, कोई एक अलग चीज होती है, नॉर्मल ड्रेसिंग नहीं होती हाँ, है। नहीं होती कि जैसे लाइक वो मैंने कहा मुझे कोट, देखो अभी तक कितने साल हो गए, पर मुझे याद रहा, फर मुझे याद रहा। अभी तो मैंने सो दिस प्लेस टेमू, हाँ। है ना, टेमू से मेरी खाला भी बहुत शॉपिंग हाँ। करती है और मैं भी, हम लोग क्योंकि वहाँ से सारी आई थिंक जापानीज, कोरियन, आई डोंट नो, चाइनीज चीज़ें हैं बट हाँ। बहुत फिट चीज़ें आती हैं। हाँ। सो वी एक्चुअली गो एंड तो मैं खाला जाते हैं और मैं खाला जाके वहाँ से चीज़ें शॉप करते हैं। तो मैंने वहाँ से एक बड़ा सा नेट का गाउन मंगवाया एंड मैशन वॉज हैपनिंग एंड नूरे जहाँ जैसे, सो मैंने वो गाउन पहन लिया, नेट का, नीचे जीन्स एंड शर्ट और वो गाउन एंड चुटिया एंड हाई पोनी टेल के साथ चुटिया। And I came out of it, Asad was like, तुम ये पहन के जा रही हो? I'm like, yes. Say, Zara, no, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। मैंने कहा मैं जाऊंगी और मैंने उस पर परांदा भी लगाया। I was like, I'll do it and you don't have to go with me and that's okay. बस फिर असद भी ऐसे थे, but I was very happy with what I was wearing. तो यही तो बात है, आप कुछ भी पहनो, आप उसे कॉन्फिडेंटली कैरी How can you call something ugly just because वो आपके पैरामीटर ऑफ गुड पे नहीं है? ये तो बात सही है। है ना, जो आपके लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा ना हो। हाँ। मुझे नहीं लगता अगर, और आपके ओपिनियन में जो गलत है वो शायद मेरे लिए 120% सही हो। सो हमारे पैरामीटर्स सब कुछ जो है बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस एंड आवर बायसेस है। हाँ। वो सच या सही नहीं है, हाँ। या गलत या बुरा नहीं है, वो हमारी में, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लू इज नॉट माई कलर बट मे बी इट इज योर कलर एंड आई डोंट हैव टू एग्री विद यू एंड दैट्स हाउ अ डेवलपिंग सोसाइटी exists and progresses. असल बात तो यही है ना कि आप जो भी पह रहे हैं उसे कॉन्फिडेंटली कैरी करें। Confidence is key. तो Confidence. कॉन्फिडेंस कैसे आया? किस, मतलब अक्सर तो माँ बाप की ही अम्मा की वजह से। सोचो ना, वो ब्लू लाइनर लगा के दर्जी के पास या फिर सब्जी लेने चली जाती है, तो मुझे पता है कि, और वो जिस तरह पहन के वो खुश होती हैं, तो मुझे पता है कि मेरी जो खाला है सबसे बड़ी, वो भी बहुत नीलम, वो भी बहुत मलंग है। बूट्स पहन लेंगे नीचे शलवार कमीज के, ऊपर स्वेटर और फिर लंबे लंबे इयरिंग। चलो जी शादी में चलो कि सर्दी भी है और तो मैंने कहा बिल्कुल सही है भाई। हाँ, कंफर्ट मैटर्स। स्टाइल इज ऑल अबाउट योर कंफर्ट विद हाउ यू वांट टू ड्रेस अप। वेरी गुड। अगला सवाल क्या है? हाँ, अच्छा, गया। हाँ, डांसिंग पे हमेशा ट्रोलिंग करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग गर्ल है आप कि रुकती नहीं हो। मतलब हमारे यहाँ तो होती है ना भाई, इतना अच्छा डांस करती हो तो हर किसी को नहीं आता। इंडस्ट्री में जो एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारे ड्रामों में वो डांस करती भी हैं, चाहे कितनी भी बड़ी एक्ट्रेस हो, लेकिन हर किसी के अंदर वो अंग नहीं है जो ज़ारा नूर अब्बास के अंदर है ना। थैंक यू। आपने सीखा? नहीं, अम्मा। वाह, जबरदस्त। अम्मा और मैं वी यूज्ड टू डांस एंड देन स्कूल में एमी मनवाला थी जो थोड़ी बहुत क्लासेस देती थी, बट आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ सिनेमा। आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ फिल्म्स जिसमें डांसेस होते थे। म्यूज़िक से मेरा बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई फादर, माई नाना वो हॉलीवुड गए थे पढ़ाई करने के लिए, ही केम बैक, फिल्म बनाई। तो हमारे घर में म्यूज़िक और तानपुरा और हारमोनियम, और फिर मेरा भाई अहमद he has the most soulful आवाज़ in the entire world, also because he's my brother but also because he's extremely talented.
तो म्यूज़िक और रिदम से हमारा बहुत ताल्लुक़ है। तो ये अंग वो ही आ जाता है ना, हाँ। खुद ब खुद आता है ये इनबॉर्न। आई थिंक होता है इनबॉर्न, हाँ। कुछ चीज़ें होती हैं, हाँ। कुछ चीज़ें आपके साथ ही आती हैं जनरेशनली। वही, हाँ। कोई कहता है आपको कि आप फिल्म के लिए बनी हो, क्योंकि जब वो पूरे एलिमेंट्स जो एक फिल्म की हीरोइन के अंदर होने चाहिए वो सब ज़ारा के अंदर मौजूद है। That's so sweet of you. हाँ, मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। अब वो फिल्म में हो, वो ड्रामे में हो, वो कहीं भी हो, बस एक्टिंग करना चाहती हूँ। एंड आई होप अल्लाह मियाँ करे दैट आई एम एबल टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट अ ग्लोबल मैप इंशाल्लाह। और अभी रिसेंटली सरवत खूसट गए हैं बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म लाली लेके। इट्स सो गुड टू सी हिम शाइनिंग आउट देयर। पीपल हु हैव एक्चुअली पुट अस ऑन द वर्ल्ड मैप, it is a huge honor to see them। और उनकी सक्सेस स्टोरीज और उनकी आइडियोलॉजीज ही अलग होती हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर ज़ारा के साथ, और ज़ारा से कुछ सवाल रेडियो के ज़माने की तो तुम नहीं हो, लेकिन चलो हम रेडियो के सवाल कुछ तुमसे करवा लेते हैं, कुछ माजी से। अच्छा, ना, कुछ पुरानी बातें। Okay। पहला सवाल, गुजरे हुए वक्त का कौन सा एक डर है जो आज भी आपके दिल में है? वाह। गुजरे हुए वक्त का कौन सा एक डर जो अभी भी ज़ारा को लगता है जिस चीज़ से डर? डर तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं है। सब चीज़ें आपने सीखी होती हैं अपनी लाइफ में। पर हाँ, ये है कि I hope I don't have to meet the same people twice in my life। हाँ, जो जिन लोगों को किताब से निकाल दिया, हाँ, वो दोबारा ना मिलना पड़े, तब दोबारा मुलाकात ना हो। हाँ, सही है। हाँ। अच्छा है। अपनी जिंदगी सुकून वाली हाँ, बनाए। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या माजी में कोई ऐसा फैसला लिया जिसको सोचकर आज पछताती हो? नहीं। हाँ? अल्हम्दुलिल्लाह नथिंग। मतलब कि यार काश ये कर लेती, काश वो कर लेती। नहीं, जैसे नहीं। अभी तुम पढ़ने का कह रही थी कि मैं, अब वो उसमें काश नहीं है, उसमें ये है कि बस हाँ, मैं नूरे जहाँ के लिए एक बेहतर चीज़ सोचती हूँ। हाँ। बट नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आई ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट एंड पास्ट का एक्चुअली देयर इज नथिंग जो मुझे लगता हो कि कुछ गलत था, कि कुछ जल्दी शुरू कर देती अपने करियर को। आई थिंक हर चीज़ का एक सही टाइम होता है और उस हिसाब से मैंने किया। सही है। Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा लम्हा था जिसने आपको मजबूत बनाया? कौन सा लम्हा था? कौन सा ज़माना था, कौन सा लम्हा था जिसने, अभी ज़ारा अगर मजबूत है हाँ, तो उस ज़माने की वजह से है? वही सारा टाइम when I lost the baby, हाँ। when I a big chunk of my friends were out of my life, and I learnt a lot from that। हाँ। Yeah। मतलब लगता है कि अब मैच्योरिटी आ गई है। हाँ, बहुत सारी लोगों के बारे में, इंसानों के बारे में, दुनिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। एंड उस सारे टाइम ने मुझे बहुत, अब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। अल्लाह का शुक्र है कि आई मेट द पीपल दैट आई डिड एंड आई शेयर्ड एक्सपीरियंसेस विद देम, बिकॉज अगर वैसे वो ना होता तो फिर आज जो मैं हूँ मैं वो नहीं होती। तो अब सही लोगों से घिरी हुई हो ऐसा लगता है। और नहीं, उसके अलावा भी जस्ट थैंक यू टू द वंस who I could not understand and who could not understand me, और हमारे connections टूट गए। उनका बहुत थैंक यू, बिकॉज उनकी वजह से आई एम अ बेटर पर्सन टुडे। मैंने मेरी कहाँ पे वीक स्पॉट्स थे, मैं कहाँ गलत थी, मैंने वो सारी चीज़ें देखी और मैंने रियलाइज़ किया कि nobody matters other than me and my family। बिल्कुल बिल्कुल, वही सबसे देर आपके साथ हाँ। निभाते हैं। हाँ। ओके जी। क्या कभी किसी ने आपको ऐसे वक्त में छोड़ा जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? हाँ, ऑल द टाइम। आई थिंक जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी लोग छोड़ के जाते हैं। और फिर तभी तो पता चलता है कि कौन सही है हमारे लिए, कौन गलत है, कौन साथ है, कौन। आई थिंक ये यूजुअली कॉन्टेक्चुअल बात जो है इज़ अबाउट फ्रेंड्स ओनली, बिकॉज फैमिली तो यूजुअली सबकी साथ ही होती है। पर कभी कभार फैमिली भी फैमिली साथ छोड़ती है कुछ लोगों कुछ का। फैमिलीज होती हैं। बट सवाल क्या था? सवाल ये था कि कभी ऐसा है कि किसी बुरे वक्त में किसी ने आपका साथ छोड़ा? हाँ, ऑल द टाइम।
आपके दोस्तों ने या क्लास फेलोज ने या क्लास industry फेलोज के किसी लोगों ने? हाँ, ऑल द टाइम पीपल हैव लेफ्ट मी। इंडस्ट्री में भी कभी कोई लोग ऐसे टकराए जिन्होंने साथ छोड़ा? और मैं आपको कॉल पे बताऊंगी बाकी बातें। ये डरती है कि यहाँ से वायरल हो जाती है नहीं, हाँ, क्योंकि भाई आप सोशल मीडिया इज अ मेनिस। हाँ, आप कुछ भी एवरीथिंग दैट यू विल से एंड एवरीथिंग दैट आप अपना कोई दिल की बात रखेंगे तो दैट विल ऑलवेज बी टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। एंड आई जस्ट थिंक दैट बहुत सारे पेजेस हैं जो एक्सपोजिंग पेजेस के, नहीं, कभी ऐसा हुआ कि डाइसेक्टिंग पेजेस, नहीं किसी ने गलत बात फैलाई हो? लाइक बहुत दफ़ा ऐसा होता है इंडस्ट्री में, कभी किसी कलीग से, जैसे हम कहीं भी काम करते हैं, हमारी दोस्ती भी होती है, लड़ाई भी होती है, तो ये सब चीज़ें हर जगह होती हैं, तो कभी कोई बात बना के किसी पेज ने लगाई आपके बारे में और आपके किसी दोस्त के बारे में? आई थिंक करते ही होंगे, करते ही हैं, बट उन पेजेस का काम ही है। तो उनको कैसे पता चलती हैं ये बातें? आई डोंट एक्चुअली नो। उन्होंने कोई जासूस छोड़े तो होंगे, कुछ तो होगा, आई एम श्योर उनकी सोर्सेज भी होंगी कोई। बट ये है कि ये सोशल मीडिया पे मैं इसीलिए डरती भी हूँ कि कुछ भी कहूँगी, कोई इंटरव्यू दूंगी, अभी उसमें कोई बात किसी के बारे में वैसे नहीं कही बट इट विल गो आउट लाइक दैट। तो जो इंटरव्यूज़ नहीं देते वो बड़े स्मार्ट और तेज़ लोग होते हैं क्योंकि वो कहते हैं दूर रहो। और मैं तो जब इंटरव्यू देती हूँ मैं फंस जाती हूँ। हाँ, तो मेरे साथ ये होता है कि आई हैव अ प्रॉब्लम कि मैं लाइक उस दिन खाला और हुसैन साहब आपके पास आए तो बातों में बहुत सारी बातें हो गई। तो उसमें ये होता है कि हम ऑब्वियसली बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद यू, तो बट दिस इज नॉट अ थेरेपी सेशन एंड दिस इज नॉट अ जजमेंटल सेशन फॉर द ऑडियंसेस, दिस इज एन इंटरव्यू जो मैं आपको दे रही हूँ। इसमें से हर चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट और दिस इज व्हाट शी थिंक्स एंड इसका ये प्रॉब्लम होगा और फलाना अच्छा है और ये बुरी है, इज आई थिंक is the worst thing happening on social media right now. ये तो खैर हो रहा है, सबको अपने पेजेस भरने और वो हमारे चंक्स चाहिए होते हैं, हमारे चंक्स इस्तेमाल करें, बिल्कुल हमारे नाम इस्तेमाल करके कि अपने फॉलोअर्स बढ़ाएं। आपने भी अपना काम चलाना है, करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर हम आई थिंक हमारे लिए ये कि एज एक्टर्स वी शुड नॉट केयर कि किसको क्या हमने ओपिनियन मतलब देना है, किसको क्या जवाब देना है। मैं अभी भी डरती हूँ कि नहीं मैं कुछ डिप्लोमेटिकली सही बात कह दूँ, किसी को बुरा ना लग जाए। बट आई थिंक योर जर्नी एंड योर रियल स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक। बिल्कुल, ये तो है। अगला सवाल, अगर अपने माजी की किसी एक शख्सियत से दोबारा मिल सकें तो वो कौन होगा? अपनी माजी में अपने नाना से मिलना चाहूँगी। मुझे पता था यही जवाब दोगी। मुझे पता था, कभी कभार पता चल जाता है कि मैं अपने नाना से मिलना चाहूँगी एंड आई वुड वांट टू डिस्कस जियोपॉलिटिक्स विद हिम एंड आई वुड वांट टू डिस्कस एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। उफ, मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे नाना भी होते तो वो क्या करते, वो क्या कहते हैं इन चीज़ों के बारे में। देयर इज सो मच इनजस्टिस, देयर इज सो मच जस्ट हैपनिंग एंड आई विश कि वो होते तो मैं उनसे बैठ के बातें करती, हम डिस्कशंस करते और मज़ा आता। पता है मुझे ऐसा लगता है जितना ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से बुशरा जी या आसमा जी करती हैं अपने अब्बू का जिक्र, मुझे लगता है जैसे वो इश्क करते हैं अपने ना वालिद से, और वही चीज़ तुम्हारे अंदर आई है जबकि तुम्हारी उनसे इतनी मुलाकातें नहीं रही। नहीं, मैं बहुत छोटी थी तुम, बट मुझे वो याद है, बिल्कुल एक एक चीज़ उनकी याद है। बट मुझे अब उनकी इंटेलेक्ट ज़्यादा क्रेव करती हूँ मैं, क्योंकि निदा बहुत कम लोग आपको दुनिया में ऐसे मिलते हैं जो आपसे कोई जायके की बात करें, वरना हर किसी के पास कोई बकवास बात ही है करने को या कोई बकवास एनर्जी आपको देने के लिए। बहुत कम लोग हैं जो आपको मिलते हैं जो कोई अच्छी बात कह देते हैं या कोई अक्लमंद बात कह देते हैं विच स्टेज लॉन्गर विद यू। तो आई थिंक उस तरह के कम लोग हैं। अनवर मकसूद साहब हैं, आई वांट टू मीट हिम, मुझसे मिले आप। अगर मिली मैं उनसे नहीं मिली, ये कैसे हो सकता है? मैंने यासिर से भी कहा था, मैंने असद से भी कहा था, मैंने खाला से भी कहा था, मैंने उनके बेटे बिलाल से भी कहा था, बट मुझे कोई अनवर मकसूद से नहीं मिलवा। अल्लाह, ये तो भाई मुझे उनसे बहुत सारी बातें दावत करते हैं जिसमें हम आपको मिलवाते हैं उनसे। वाओ, नेक्स्ट सवाल। वो दिन याद है जब आपने खुद से कहा बस अब मजीद नहीं? क्या आर्टिस्टिक सवाल बनाने की कोशिश? ये रेडियो मैं तो कभी भी ऐसे ना पूछूं सवाल। क्या बस अब नहीं, बस अब नहीं। हाँ, अभी पिछले साल ही मैंने बोल दिया बस अब नहीं। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब 2026 is the year of the transformation। खाने को बोल दिया, जंक को बोल दिया, गंदे खानों को बोल दिया,
कि बस अब नहीं? सिर्फ गंदे खानों को ही नहीं बोला, गंदे लोगों को भी बोल दिया। हाँ टेक इट प्लीज, इसको पुट दिस अप ऑन हेडलाइन गाइस। क्योंकि ये तो बहुत बेस्ट बात हो गई ज़िंदगी में बहुत कि एक साथ ही आप सफाया कर रही हैं बुरी चीज़ों का। बुरी चीज़ों का नहीं, people and things and ideologies and concepts that I don't connect with. I don't connect with the idea of झूठ बोलें, networking करें. I don't connect with the idea of नमाज़ें पढ़ें बट बाहर जाके डिस्क्रिमिनेशन करें अपने हाउस होल्ड के साथ या बदतमीज़ी करें किसी के साथ. आई डोंट कनेक्ट विद द आइडिया ऑफ कि किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो अच्छा चुप कर जाओ, हम तो नहीं बोले ना, हमारे साथ तो नहीं हो रहा ना, अभी अभी उसके घर में हो रहा है जो भी हो रहा है, डोमेस्टिकली जो भी हो रहा है. सो I think it is time to 2026, like I said, is the year of the sun. And it is time to really put your heart and soul into self-expression. इस साल क्रिएटिविटी बहुत अरूज पे है, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे प्लैनेट्स के लिए, बहुत सारे स्टार्स के लिए, ज़ोडिएक साइंस के लिए, सेल्फ एक्सप्रेशन. बहुत बिलीव करती हूँ, मुझे लगता है स्टार्स में. नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा. हाँ, आज की ज़ारा और कल की ज़ारा में क्या फ़र्क है? मुझे ही नज़र आ रहा है 4 साल पहले की ज़ारा और अब की ज़ारा में बहुत ड्रास्टिक चेंज है. हाँ. अगर तुम अपना वो वाला इंटरव्यू देखो और ये देखो, हाँ. तो आज तुम एक अलग ज़ारा और नूर जहाँ के बाद तुम्हारी मैच्योरिटी लेवल एक अलग है. आई थिंक दिस हैज़ अ लॉट टू डू विद मदरहुड. जब आप, आई थिंक क्योंकि मदरहुड आपकी आइडेंटिटी, पिछली आइडेंटिटी को ब्रेक करती है और आपकी एक नई आइडेंटिटी बन रही होती है. बिकॉज आप ने इतना बड़ा, अल्लाह मियाँ के बाद ये काम औरत करती है. ठीक है, और अल्लाह मियाँ ने हमें ये हिम्मत दी है, सिफ्त दी है, हमें सलाहियत दी है कि हम ये कर सकें. तो ये बहुत बड़ा काम है. तो हाउ इज़ इट नॉट पॉसिबल कि आप ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे? आपकी हर चीज़ शेक कर जाती है, आपका मेंटल हर मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट, आपकी हर आइडिया ऑफ योर सेल्फ बदल जाता है. आपको लगता है मैं तो कभी किसी के लिए रात को उठ के ये ना करूँ, ऑफ माई नींद आई विल नेवर सैक्रिफाइस, ओह माई फूड आई विल नेवर सैक्रिफाइस. एक बच्चा रो रहा है बट वो सिर्फ उसके लिए पूरी दुनिया है. एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड एंड यू हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ दैट चाइल्ड. सो हाउ कैन यू नॉट चेंज? अच्छे लगते हैं बच्चे ज़ारा? कितने होने चाहिए बच्चे? बहुत मुश्किल सवाल है. क्या? हाँ ना भाई, बहुत मुश्किल काम भी है ये. आई डोंट नो, जो अल्लाह मियाँ की मर्जी, जो अल्लाह मियाँ. लेकिन फिर भी शौक की बात है ना, किसी को शौक होता है बहुत सारे बच्चों का, किसी को नहीं होता. बच्चों का शौक किसका नहीं होता? छोटे छोटे बंदर सब घर में घूम. नहीं, बहुत सारे लोग अपने में मगन रहते हैं, वो कहते हैं हमें नहीं है बच्चों का ज़्यादा शौक. हाँ शायद, क्योंकि शायद उन लोगों की ज़िंदगियाँ अलग हों. मेरी ज़िंदगी में तो बच्चा आने से, बेबी आने से बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा. शुक्र है अल्लाह का, मेरे पास मेरी बेटी है. हाँ. I can now say that I have a best friend. Amma to is my best friend, but now I have a best friend, my daughter also. Yes. तो तुम्हारी और असद की बॉन्डिंग में कितना फ़र्क पड़ा है नूर जहाँ के इस दुनिया में आने के बाद? I think we think like a team with her. And Asad and I, alhamdulillah, we've evolved in a way that we've also started business together. We worked together, the production house. I am just like a creative person on that platform, but everything aside, it's all Asad's success. Asad ने सब कुछ उसके ऊपर काम किया, बट मैं क्रिएटिवली उनको हेल्प करती हूँ. बट अगर आप किसी इंसान के साथ क्रिएटिवली काम करें, जैसे आपने यासिर भाई के साथ किया होगा, तो आपको पता चलता है कितने आपके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कितनी बहस होती है. बट हमने अल्हम्दुलिल्लाह मॉम सेंस के 2 सीजन्स किए. यूट्यूब के लिए बहुत शो अच्छा किया. था आपका वो प्रोजेक्ट. थैंक यू. आप बहुत प्यारी भी लगी थी और बहुत अच्छी होस्टिंग भी की थी. Thank तो you मैं so आपको much. देखती थी, मैं कहती थी कि यार ये तो बड़ी अच्छी होस्ट है. थैंक यू सो मच. क्योंकि मैंने उससे पहले आपको होस्टिंग करते हुए नहीं, कहीं वो मेरा नहीं देखा था. पहला ही एक्सपीरियंस था. और उसके बाद अभी हमने दिल ढूंढता है फिर किया, उसमें भी थोड़ा सा क्रिएटिवली, बस मैं स्क्रिप्ट वाइज उनके साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व थी, रिदा बिलाल के साथ थोड़ा इन्वॉल्व थी. तो एवरीबडी वाज वेरी स्वीट टू टेक माय आइडियाज़ ऑन बोर्ड. बट आई थिंक असद और मैंने बहुत चीज़ों में इस तरह इवॉल्व किया कि हमने साथ में काम भी किया है. काम करने से मियाँ बीवी नज़दीक होते हैं या ज़्यादा झगड़े होते हैं? टू ईच टू देयर ओन. हाँ. मुझे लगता है कि असद और मेरी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों के बारे में बेहतर हुई, क्योंकि आप कितनी देर एक दूसरे को आई लव यू कहते कहते गुजारेंगे. फेज अलग होते हैं ना शादी के. अलग फेज होते हैं. शादी इज़ अ वेरी इंटीमेट एंड अ वेरी फ्रैजाइल एंड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. उसमें कोई एक वक्त नहीं होता, कोई एक तरीका नहीं होता. हर किसी की ज़िंदगी का अपना तरीका होता है चलाने का. एंड टू ईच टू देयर ओन. जो अपनी शादी जैसे चलाना चाहता है वो चलाए. किसी के लिए सही गलत का कोई
कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई थ्योरी और कोई डेफिनेशन नहीं है, हर That's a कपल की good अपनी word, एक अलग theory, कहानी हाँ। है। हाँ, कोई थ्योरी नहीं है कि ऐसे करोगे तो ऐसे कोई होगा। किताब नहीं आप लिख हाँ। सकते कि शादी है, वो सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। एब्सोल्युटली। हाँ बिल्कुल। अगला क्या सवाल है? अगर आप अपने करियर के शुरू वाले दिन में जाएं तो क्या तब्दील करना चाहेंगी? कोई बुरे प्रोजेक्ट्स किए नहीं। शुरू में? कोई के आए परेशान हो गए, मैंने ये क्या कर दिया, पता ना कभी वो तो कभार। आप कहते हैं एक्टिंग में, ज़ेबाइश में मेरा इतना मशहूर चीख वाला सीन था तो आपको लगता है ऑब्वियसली कि आपने यार ये मैंने क्या कर दिया, बट आई थिंक वो सारी आप चीज़ें लर्न ही करते हैं। पहला ड्रामा कौन सा था? धड़कन। धड़कन। और कौन सा ऐसा ड्रामा था जिससे ज़ारा नूर अब्बास बनी? आई थिंक एहदे वफा। एहदे वफा। हाँ। फिर तुम्हारी एक्टिंग कितनी क्यूट। हाँ, उसमें सब लोग मुझे अभी भी व्हेन आई मीट पीपल, हाँ। अ लॉट ऑफ माय फैंस टॉक अबाउट एहदे वफा। हाँ हाँ। और होता है कि कभी आप, मैंने अक्सर देखा आपने कभी ओवर मेकअप और ओवरडू नहीं किया, नहीं तो अक्सर लड़कियां मुझे आके ये बोलती हैं कि हमने अपने पुराना प्रोजेक्ट देखा, उसमें हम ऐसा मेकअप करते थे, ऐसे बाल बनाते थे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम वो पिछले दिनों की वो चीज़ चेंज करना चाहेंगे, मगर आप हमेशा से कंट्रोल थी, लाइट आई थिंक बिकॉज मेरे डायरेक्टर्स हमेशा मेरे साथ बहुत विजिलेंट थे और नहीं। कैरेक्टर्स भी शायद इस तरह के थे। हाँ शायद नहीं, लेकिन वैसे भी आप आम दिनों में भी हल्का मेकअप ही करती हो, कि बहुत ओवरडू मुझे कभी भी कहीं हाँ, नहीं। मुझे मेकअप का कोई ऐसा खास शौक नहीं, बट ऑल्सो व्हेन हम जब कोई एक्टिंग जॉब पे जाते हैं तो उसमें हम कैरेक्टर का ब्रीफ देखते हैं कि क्या है। अब ऑब्वियसली अगर वो एक छोटे तबके की सोशो इकोनॉमिक उसका बैकग्राउंड जो है इज़ हम्बल, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा मेकअप अफोर्ड ही नहीं कर सकती तो लगाएगी ही नहीं। कुछ होते हैं जहाँ पे आप कहते हैं कि सोशो इकोनॉमिक बहुत तबका हम्बल है लेकिन वो बहुत शौकीन है तो वो अपने सारे पैसे मेकअप पे लगाती है। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट एंड द किस तरह का कैरेक्टर। है। वैसे स्किन कितनी अच्छी ऐसे कैसे है, क्या जीन्स में है या जीन्स में तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्या कैसे ख्याल रखती हो? आई थिंक आई हैव अब स्किन केयर थोड़ी सी करना शुरू हमेशा कर से दिया। अच्छी है ज़ारा, मैंने जब से देखा है हमेशा से। मैं तो बता रही हूँ, पहली मुलाकात नहरी की शादी वैसे पे। हाँ, माय फैमिली डजंट हैव अ लॉट ऑफ एक्ने जीन्स। हाँ। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहा हमारा विद एक्ने और एनीथिंग। बाल भी अच्छे हैं माशाल्लाह। हाँ, और लगता है अम्मा ने खूब ख्याल किया है बचपन से ही ना, तेल लगा के और ये वो। याद नहीं है मुझे। हाँ। अच्छा, पता है हमारे घर में हमने कभी भी इस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि हेयर केयर एंड स्किन केयर। वी वर मोर अबाउट सिनेमा, फिल्म, हाँ। गाना। अभी वहाँ गाना सुनने जाना है, अभी ये हमारे घर पे आ रहे हैं, इनसे बातें होंगी, हाँ। अभी वो थिएटर लगा हुआ है, वो देखना है, क्राफ्ट। इट वाज नेवर अबाउट ब्यूटी और इस तरह की चीज़ों में नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि आज शायद हमारा दिमाग जिस तरह ग्रो करता है और हम जिस तरह सोचते हैं वो अलग इसीलिए है शायद बिकॉज वी वर बॉर्न एंड रेज्ड इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। इट वाज नॉट वैनिटी। वो तो अब बिकॉज आई एम इन दिस इंडस्ट्री एंड आई हैव टू कीप अप विद हाउ आई लुक एंड स्टाइलिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट एंड ज्वेलरी, बट दिस इज नॉट माई फोटे। गेटिंग रेडी इज नॉट माई फोटे। मॉर्निंग शो कोई ऑफर हो या कोई बहुत ऐसा मुश्किल प्रोग्राम। होगी। कैसे कपड़े करती हैं आप? कपड़ों को तो लोग हायर हो जाते हैं कपड़े रखने के लिए, करने के लिए। तो मतलब देखो, जो बोलता है तुम्हारे पास, तुम्हें गुफ्तगू करना आती है, जो बोलता है तो उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। हाँ, लेकिन मुझे तो अगर तुम्हें एज करियर, ज़ाहिर है अब नूर जहाँ के साथ एक है ना कि बच्ची को टाइम देना और ये सारी चीज़ें, तो अगर तुम्हें कोई ऑफर हो तो सोचोगी तुम करने का? मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। एक्टिंग करना चाहती मैं एक्टर, मैं हूँ ही एक्टर। हाँ। तो मुझे और नहीं लगता कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। और हम भी चाहते हैं तुम बहुत एक्टिंग करो, क्योंकि तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। कल हम सानिया सईद और अतीका ओडो बैठे हुए थे तो वो तुम्हें बड़ा प्रेस कर रहे थे। Really? हाँ। That's so तो मैं बताने लगी कि कल के शो पे ज़ारा होगी तो ये लोग तारीफ करने लगते तुम्हारे That's so क्राफ्ट की। sweet. और बहुत सारे लोग वाकई तारीफ करते हैं ज़ारा की एक्टिंग स्किल्स की। बस आई जस्ट वांट टू कीप ऑन एक्टिंग एज लॉन्ग एज आई कैन। हाँ, और हमें देखने हैं बहुत सारे और प्रोजेक्ट ज़ारा के। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल। अपनी पुरानी तस्वीरें देखकर क्या सोचती हैं? बहुत गलत आईब्रोज थी बचपन की, और फैशन सेंस तो एक्सट्रीम जब BNU में थी। अच्छा। अपनी तरफ से तो मैं बहुत फैशनेबल थी और बट यही सोचती हूँ कि देखो तो सही, कॉन्फिडेंस देखो, कुछ भी पहन के कहीं भी चले गए। बट हाँ, ये आई रियली लव व्हेन आई लुक, आई हैड दिस गैप इन माय टीथ। अच्छा। या उसको देखती हुई कितने में कॉन्फिडेंस है। आई वाज जस्ट वेयरिंग माय टीथ एंड आई वाज लाइक बस ठीक है। वो मेरी भाभी ने भी मुझे कहा
डेंटिस्ट के पास इसको लेके चले। तो कॉन्फिडेंस तो था ना, उससे कॉन्फिडेंस भरपूर था। कॉन्फिडेंस से इस चीज सबका लेना देना नहीं था। हाँ। तो वो सही है भाई, एक्टर तो कॉन्फिडेंस का ही खाता है। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल। कौन सा पुराना गाना अक्सर गुनगुनाती हैं? ज़ारा की आवाज़ भी तो अच्छी है। हाँ, मैं वो गाना बहुत याद आ रहा था आज ही। आसिम टिवाना से ही बात हो रही थी, मैं कहती थी आपको लोग कितना प्यार करते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं खुश हूँ कि मैं जिनसे प्यार करता हूँ वो मुझे भी प्यार करते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में गाना है वो जो है कि जाने वो कैसे लोग हैं जिनके प्यार को प्यार मिला। हम लोग बचपन में गाते थे ये गाना हारमोनियम के ऊपर। तो छोटे छोटे होते थे हम उस वक्त हम ये गाना गाते थे, हमें उस्ताद जी आते थे सिखाने। ओह वाह। हाँ, तो वो उन्होंने यही गाना सिखाया तो हम लोग, और हम बजाते भी थे हारमोनियम। वाह। आपको आता है हारमोनियम? थोड़ा बहुत आता है, जाने वो कैसे लोग जो है ये आता है। बट आपने प्रैक्टिस नहीं किया आगे? बचपन में की, आगे नहीं की। सना जो मेरी छोटी बहन है वो बहुत अच्छा गाती है। अच्छा, वाह माशाल्लाह। के जी आई ब्रेक आ गया। ओके भाई, किसी से ब्रेक पे जाओ ट्रर करते हुए। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम कुछ और एक धमाकेदार सवाल करने वाले हैं। हाँ। हौला हौला हाथ रखते रखते फिर धमाकेदार अच्छा। सवाल की तरफ। तो देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। तो हमारे साथ ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी यहाँ मौजूद है और आपके लिए खाना है। अब पता नहीं भाई, मैं आपको क्या लग रहा है फोर्स नहीं कर सकती। नहीं, मैं खा लूंगी। अरुष वो देखो डाइट पे है। क्या करें? नहीं स्टिक टू। आप डाइट पर हैं? मैं डाइट पे नहीं, मैं खा सकती हूँ। आई कैन टेस्ट इट एब्सोल्युटली। निकाल के दूं? मैं खुद करती हूँ। आई मीन व्हाई नॉट। आ जाओ अरुष, इधर ही आ जाओ। मेहनत से बना है। हाँ, आ जाओ। अच्छा। जितना आपको। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, आप कैसे? भाई मैंने तो मेकअप रूम से ही आपकी बहुत तारीफें सुनी हुई हैं। आहा, सब कह रहे हैं कि आज क्या खाना बनना है। उस नीचे भी गिर गया। अच्छा, so कोई बात नहीं। इसमें नूडल्स भी हैं जी। सिंगापुरियन राइस जो सिंगापुर में नहीं मिलते, पाकिस्तान में मिलते। जैसे पाकिस्तान वाले बेचारों को पता भी नहीं होगा कि उनके मैं हमने यही नाम बता ले रही लेकिन थी, क्या कुछ क्या फ्रेंच टोस्ट भी हैं हमारे पास। हाँ, फ्रेंच टोस्ट एब्सोल्युटली। तो आप खाती भी रहो, मैं कुछ धमाकेदार सवाल करने वाली हूँ अरुषन से, ठीक है ना? जैसे ये मुझे पता है क्योंकि ये खुद भी होस्टिंग करने अच्छे है। आहा, क्या बात। मैं I thought खाऊंगी। it's gonna be slightly spicy for you. No, it's so good. चटपट चटोरी लड़की है हमारी भाई। It's so good. चलिए, I'm good to जबरदस्त। हाँ भाई, पहला सवाल। ये देखे ना, जो सोशल मीडिया पे बेचारी खातून के 1,40,000 फॉलोअर्स, खो दिए बेचारी की शक्ल असल नजर आ गई तो ग्लिच आ गया ना। ग्लिच आ गया। तो इसके तो 1,40,000 फॉलोअर्स I've गए। seen this video. देखिए क्या कहेंगे आप इस वीडियो को देख के? कि बेचारी में मुझे प्यार आया है कि गलत हुआ है। गलत हो गया हाँ। उसके साथ। क्यों आया वैसे ग्लिच? लेकिन पता नहीं, आ ही जाता होगा। बेसिकली वो ऑनलाइन जाने से पहले ना एक फ़िल्टर अप्लाई करती थी। उस दिन उनके नेटवर्क में कोई मसला आया और वो फ़िल्टर हट गया। सो बेसिकली पीपल वर फॉलोइंग हर बिकॉज ऑफ द ब्यूटी जो थी उनकी। तो उनका रियल फेस जब रिवील हुआ तो कलर एंड एवरीथिंग वाज चेंज्ड। that's so sad. People who really have to put their careers on ऐसा है, बहुत सारे लोगों को करना पड़ता है। सोशल मीडिया की वजह से ही उनको अपने हाँ, it's sad. हाँ। बेचारी हाँ। भांडा फूट गया। भांडा फूट गया। हाँ। भांडा फूट गया। देखते हैं अब अगली बारी किसकी है। सारे इंस्टा से ही उठाए हुए। ओके, अच्छा, मैं तो ज़ारा वैसे ही हंसते जा रही हूँ। ये क्लिप आपने देखा? शो का प्रोड्यूसर कौन है? हम सब जो है वो हम हैरान हो गए थे एकदम, ये क्या हुआ, सरप्राइज हो गए थे कि ये आसिम और हानिया की फैली हुई है कि ये बर्थडे का थीम था ना ये शादी की। हाँ, कितना मजा आया होगा। हाँ, बर्थडे तो आपने देखा तो क्या हुआ? आप सरप्राइज हुई थी कि ये क्या हुआ, शादी हो गई और हमें नहीं बुलाया? और सब कर ड्रिंक लेंगे। आसिम तो आपकी शादी में आगे था। आसिम था तो आगे था शादी में। हाँ, आसिम बड़ा अच्छा डांस करता है। हाँ। और खाना बहुत नहीं, मजे का है। ये क्लिप देखकर आपने क्या कहा ज़ारा? किसको? मतलब अपने आप को कहूँ? किसको कहना है? अपने आप को? हाँ, नहीं मतलब आप क्या कहती हो कि ये अच्छा लगा?
ये क्लिप अच्छा लगा? डांस करते हुए अच्छे लग रहे हैं दोनों। हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं, साथ भी अच्छे लगते हैं दोनों। बिल्कुल, बहुत अच्छे लगते तो जो इनके लिए अच्छा अल्लाह ताला वो करे, है ना? बिल्कुल। हम तो दुआ करते हैं। पूछ रही हैं? नहीं पूछ रही हैं। क्योंकि ये ना अपने इर्द गिर्द वो खोल चढ़ा के आई है कि मुझे नहीं, जिनके लिए जो सेफ अच्छा है वो गेम करें। खेल रही, अक्लमंद लड़की है भाई। नहीं, जिनके लिए जो अच्छा है अल्लाह मियाँ कर रहे हैं, और उनको और बस खुश रहें सब। खुश रहें सब। अब मुझे मेरी टीम ने बताया है नीचे से ऊपर नहीं आता था। ये इसको निकाल दें, ये डेंजर हाई एक्सप्लोसिव, ये सही इस पे लिखा हुआ है। ये ऊपर से नीचे आते हैं। मैं 2 सवाल जो है नीचे से ये देख ले, मुझे धमाके भी नहीं करना आते, कहाँ मुझे धमाकों में डाल दी। नीचे करना है? हाँ नीचे करना होता है। ये अब धमाका हुआ। ये तो कुछ बोल तो, अभी ये इतना रिसेंट सब कुछ हुआ देखा है ना? हाँ। इस पे क्या कहोगी? इस पे मैं क्या कहूँ, बुरा हुआ है जो हुआ है। हाँ बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। और आई मीन इट्स वेरी सैड टू सी कि जो पार्टनर्स एक दूसरे से इतना प्यार करते होते हैं, जिनके बच्चे होते हैं, फिर जब वो सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, इट्स वेरी सैड। क्योंकि और जो भी पार्टनर आगे ज़िंदगी में मूव ऑन करे, सही तरीके से करे, गलत तरीके से करे, अ डिवोर्स इज़ ऑलवेज अ सैड एक्सपीरियंस विद किड्स और विदाउट किड्स। विद किड्स ज़्यादा, क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत किड्स फ्रॉम ब्रोकन फैमिलीज हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट सारी ज़िंदगी। एंड अब इट्स सो सैड कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे है। सो द ट्रैक ऑफ व्हाट हैपेंड विल ऑलवेज स्टे देयर। क्योंकि वो फिर बच्चे भी बड़े होंगे तो ये तो वही हाँ। स्टे करेगी। हाँ। जो बातें हैं तो सारी उस चीज़ का वो ये बात है ना, ट्रैक हमेशा वहीं रहेगा। तो दैट्स जस्ट वेरी सैड। हाँ, वो फिर भूल ही नहीं पाएंगे, वो नहीं। दर्द, वो तकलीफ तो मुझे वहीं बच्चों रहेगी। के लिए, किसी के भी बच्चों के लिए जिनके साथ भी होता है, उनके लिए मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये नहीं होना चाहिए। डिवोर्सेस आर दे आर वेरी सैड। हाँ हाँ। बट ऑब्वियसली इफ इट्स एन अब्यूजिव मैरिज, बुरी शादी है, दुख वाली शादी, और अब्यूज़ सिर्फ फिजिकल नहीं होता, मेंटल भी होता है। तो अगर शादी में आप खुशी नहीं है तो इट्स बेटर कि आप वो शादी ख़त्म कर दें। ये भी बात है, ये भी बात है। सो वही ना, कुछ सही हम नहीं कह सकते किसकी ज़िंदगी में पर्सनली क्या हो रहा है। हाँ। You cannot comment on what people are really going inside their houses, inside their hearts. क्या चल रहा है, you can't. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। मैं नेक्स्ट ओके ये नेक्स्ट लगाई आपने खुद डॉक्टर एजाज। हाँ। मेरे ख्याल से हमारे प्रोग्राम की ये क्लिप थी। और बुशरा आपा ने और उन्होंने ये कहा था उनकी शादी के लिए बेसिकली कि वो इस शादी को कैसे खुशगवार रखते हैं। हमने अभी यही बात की थी शुरू में कि हर कपल का अलग फार्मूला होता है, आप उसकी कोई थ्योरी नहीं है। वही बात है ना कि आप हाउ मच कैन यू टेल ऑन टीवी। विद बुशरा खाला एंड वेटरन्स लाइक बुशरा खाला, दे आर नॉट फ्रॉम द एज ऑफ सोशल मीडिया। उनको नहीं पता कि उनकी एक एक बात का क्या रेप्रिकॉशन है। डू दे होल्ड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स व्हाट दे से? पार्शली। आई मीन हर चीज़ की जिम्मेदारी हम एक्टर्स नहीं ले सकते। वी आर जस्ट टेलिंग यू अबाउट हाउ वी फील, हाउ आई थिंक दिस शुड हैपन। मुझे कौन सा अच्छा दोस्त मिला, मेरा शौहर कैसा है, मेरी बीवी कैसी है। इट डज़ नॉट मीन कि सोसाइटी को एट लार्ज हम इन्फ्लुएंस करने आ गए हैं कि ऐसे ही करें, यही होना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल ये मकसद नहीं है। और एजाज जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है। उनका काम मुझे पुराना बहुत याद है। तो जब उन्हें दोबारा स्टार्ट किया मैं उनका काम देखती भी हूँ। ही सेज व्हाट ही फील्स लाइक इज़ राइट। एंड वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस वीडियोस भी बनाते हैं। तो मुझे लगा मैं इनसे बात कर सकती हूँ, और उन्होंने इसको आगे बहुत अच्छे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से लिया, विच आई रियली लाइक। एंड देन वी स्टार्ट टॉकिंग ऑन डीएम। हम मौसम के बारे में बात करना शुरू किया, तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतनी इज्जत दी इस बात को, और उन्होंने आगे से रिबट नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं माइंडफुल रहूँगा। उन्होंने तारीफ भी की थी बहुत कि बहुत अच्छा इंटरव्यू था, और मैंने देखे थे उनके क्लिप्स। हाँ, उन्होंने तारीफ भी की थी। वही बात है, आई थिंक शायद जब एक पढ़ा लिखा इंसान आगे से बात कर रहा होता है तो पता चलता है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करते हैं। एक अच्छी सोसाइटी यही होती है कि आपने कुछ बुरा लगा, आपने मुझे कहा, मैंने उसको सुना, और उसके ऊपर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है आगे हम देखेंगे। ये जो कॉन्स्टेंट आर्ग्यूमेंट है ना जो होती है सोशल मीडिया पे, दैट इज़ an example of a bad society being shaped. And I really want to give out this messages to all the people जो एक एक क्लिप उठा के एक एक चीज़ को डाइसेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आप लोग भी सोसाइटी शेप कर रहे हैं। Why have people not talked about the things that are being happening in the world?
at large. We're so obsessed about शादियाँ, we're so obsessed about ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. किसी भी ट्रांसजेंडर से बात करो तो सबसे पहले उससे सवाल करते हैं कि आप ट्रांसजेंडर कैसे बने. मतलब और बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग टॉक अबाउट गाज़ा ओनली और टॉक अबाउट other countries only, but talk about what is important. हम अपनी औरतों को और बच्चों को किस तरह शेप कर रहे हैं. ये बिल्कुल constant trolling and bullying is too much, and I think it should be stopped. और खाली बुली जो है वो स्कूल और कॉलेज और ऑफिसेज में नहीं होते, अब सोशल मीडिया पे. सोशल मीडिया पे कोई भी किसी को कुछ भी उठ के बोल सकता है, किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है. और लीगल नोटिस भी कोई भी किसी को भी भेज सकता है. देयर इज नो डायमीटर एंड पैरामीटर ऑफ व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग. तो आई थिंक ये बहुत कुछ है. पीपल रियली नीड टू, लाइक आई सेड अगेन, 2026 इज द ईयर ऑफ द सन. प्लीज इस चीज के ऊपर, इस फैलावे को थोड़ा समेटा जाएगा, समेटना चाहिए. इसको कोई लॉज बने, कोई चीज़ें हो, साइबर क्राइम्स के लॉज बने कि हर वक्त हर किसी की, अब ढूंढ के अगर आप तस्वीर लगाएंगे कौन किसके साथ कहाँ घूम रहा था, कौन किसके साथ कहाँ बैठा है, इसने इसके बारे में यूँ कहा. ज़रूरी नहीं है कोई इंसान किसी का मतलब वो एक ज़माने में, हम पुराने ज़माने में फप्पे कुटनियाँ कहते थे ना, वो वही है. तो वो फप्पे कुटनी है. और अगर कोई एक्टर आपका फेवरेट है, वो एक्टर मेरा फेवरेट नहीं है और मैं उनके बारे में कुछ कह भी नहीं सकती, तो मैं गलत हूँ, मेरा ओपिनियन ही गलत है. वो मेरा ओपिनियन है. अगर आपको नहीं सुनना, आप साइड पर कर दें, मेरी बात ना सुने, बट उसको डाइसेक्ट नहीं करें, क्योंकि पीपल्स रेपुटेशन बिल्ड अ सोसाइटी एट अ लार्ज. कि इस मुआशरे में किस तरह के लोग रहते हैं, इस खित्ते में, कराची में, लाहौर में किस तरह के लोग रहते हैं. दिस इज़ व्हाट यू वांट टू प्रोजेक्ट आउट इन द वर्ल्ड. बिल्कुल बिल्कुल. वैसे हमारी टीम हार रही है. ये एक अलग है. एटलीस्ट ये बात तो हम करें ना कि हम अपनी रेपुटेशन तो अच्छी, सेफ और स्वीट रखें. अच्छा, अब अगर मैं ज़ारा से ये पूछती हूँ कि ज़ारा की अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अगर अपने करियर के हवाले से बात करूँ, क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या ज़ारा दिखती है आगे, क्या करना चाहती है? आई थिंक मेरे फ्यूचर प्लान्स मैंने एक जगह लिखे हैं, एक डायरी में, एंड आई जस्ट होप कि अल्लाह मियाँ अगर मुझसे राज़ी हों और मैं उनको कर सकूं. बट हाँ, आई डू हैव गुड प्लान्स दिस ईयर. करियर के हवाले से? करियर के हवाले से भी, मेंटल हेल्थ के हवाले से भी, अपने भी थोड़ा सा फोकस, लाइक आई सेड, आई वांट टू ट्रांसफॉर्म फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली. तो बस अब जर्नी है स्टार्टेड. भाई आधी से ज़्यादा तो हमें नज़र आ गई तुम्हारे सोचने में, बोलने में, और यही समझ आ रहा है कि नूरे जहाँ के बाद बहुत चेंजेस आए. हाँ, आई जस्ट होप दैट, आई होप अल्लाह करे मुझे ऐसा कोई मौका मिले. आई एम ट्राइंग, इफ़ एनीबडी इज़ लिसनिंग टू मी आउट देयर, आई एम ट्राइंग दैट हम पाकिस्तान की तरफ से एक ग्रुप ऑफ लीडर्स लेके जाएं बाहर, जहाँ पर हम जाकर लोगों को पाकिस्तान के पॉजिटिव इम्पैक्ट और पाकिस्तान के कल्चर एफर्ट्स के बारे में बता सकें. मे बी जैसे फैज़ फेस्टिवल यहाँ होता है, कोई ऐसा फेस्टिवल जो हम बाहर लेके जाएं और हम लोगों को बता सकें कि दिस इज़ व्हाट वी आर. आई रियली वांट टू पुट पाकिस्तान ऑन अ ग्लोबल मैप दिस ईयर, एंड इफ एनीबडी इज़ लिसनिंग टू मी एंड इफ यू कैन हेल्प मी डू दैट, प्लीज़ कॉल मी. क्या बात है. थैंक यू नूरे जहाँ की अम्मी, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर. थैंक यू सो मच फॉर द फूड. बहुत मज़े का था. हैप्पी टू होस्ट यू. हाँ, थैंक यू. तो जी, ये था हमारा शो ज़ारा के साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखा. अच्छा, हाँ, बहुत कुछ सीखा आपसे बात करके, और लोगों की ख्वाहिश पूरी हुई. बड़े मुझे SMS आते थे, ज़ारा कब आएगी ज़ारा. देखिए ना, 4 साल बाद आई है. अब आप बता रही हो कि अब इतना हम लंबा टाइम का गैप नहीं रखेंगे भाई. अच्छा, ज़रा नूरे जहाँ बड़ी हुए तो फिर हम इंशाल्लाह. तो ये था हमारा आज का शो. अगर आपने मिस कर दिया और आप कह रहे हैं ये ज़ारा आई हुई थी, तो सुबह मॉर्निंग शो के टाइम, संडे नहीं मंडे, यानी मंडे को मॉर्निंग शो के टाइम पर यही शो रिपीट होगा. आप देख सकते हैं अपनी प्यारी सी ज़ारा को. नहीं तो अभी थोड़ी देर बाद YouTube पे अपलोड हो जाएगा शो, तब देख लीजिएगा अगर सब्र ना हो तो. थैंक यू. रमज़ान मुबारक. ये था हमारा आज का शो. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को इसी टाइम, शान सहूर.